तू दादा की मदद करके पूरे दिन फल तोड़े, बदले में मिली चीनी की लॉलीपॉप। माँ को यह जरूर पसंद आएगी। उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? उसकी बेटी तो अभी इतनी छोटी है। बेचारी। बेचारी क्या है, शादी से पहले ही पवित्र होगी। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। उसकी माँ ने मुझसे 7 तोला चांदी उधार ली थी। या वांग आंटी और बाकी लोग मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो गए हैं? मेरा पैसा कैसे वसूल होगा? झाओ झाओ को परेशान मत करो। यह बात कहाँ से आया? दफा हो जाओ। राजकुमार, आप पर हमला हुआ है। बस कुछ मामूली बदमाश मुझे चोट नहीं पहुंचा सके। अभी की जांच कैसी रही? हालात साफ हो गए हैं। ये वेन परिवार की बड़ी बेटी है, जिसे लॉयल ब्रेव मार्केस के बेटे ने तलाक दे दिया था। उसने आंगन में आत्महत्या कर ली। 5 साल की एक बच्ची छोड़ गई है। सुनने में बहुत प्यारी है। लॉयल ब्रेव मार्केस के घर की नहीं है। 5 साल की बच्ची। अगर मुझे और उस लड़की का बच्चा होता तो वह भी लगभग 5 साल का होता। बस दुख इस बात का है कि इतने सालों से उसे ढूंढ नहीं पाया। इस आदमी को वापस ले जाओ, पता लगाओ इसके पीछे कौन है। जी राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ, माँ। बेटी, पापा चाहिए। ये बच्ची भी बहुत दुखी है। माँ, झाओ झाओ जरूर आपका बदला लेगी। मैंने तो बस रीजेंट प्रिंस को उस लड़की से मिलवाने को कहा था, और उसने क्या किया? उस लड़की की भौहें जला दी। अब मुझे बच्ची कब मिलेगी? सम्राट अभी जवान है, आप उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की उम्मीद नहीं कर सकती। वह बेटा जो बेटी पैदा नहीं कर सकता, मैं उसी पर भरोसा कर रही थी। दादी माँ, आपका पोता आपको प्रणाम करता है। हाँ, पूरे हरम में औरतें हैं, मगर एक भी बेटी नहीं पैदा कर पाई। सचमुच बड़ा पाप है। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? आज से पापा बुलाओ। पापा तुम्हें परिवार से मिलवाने ले जा रहा है। हाँ। माँ, यह मेरी बेटी झाओ झाओ है। अरे वाह, तुम्हारी बेटी कहाँ से आई? माँ, क्या आपको नहीं लगता कि वह मेरे जैसी दिखती है? यह बच्ची तो राजकुमार के बचपन जैसी दिखती है। खासकर यह आंखें और होंठ बिल्कुल एक ही ढांचे से ढली हुई लगती है। यह सच में तुम्हारा बच्चा है?
अगर इसे अपना मानकर पाला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जाओ जाओ, दादी माँ को बुलाओ। दादी माँ। ओहो, आओ दादी माँ गोद में ले ले। अरे ये प्यारा सा चेहरा। राज प्रतिनिधि, तुमने हमसे छुपाकर एक बेटी कैसे पाल ली? तुमसे बहुत मिलती है, कितनी प्यारी और मीठी है। कहाँ मिलती है? साफ तौर पर मुझसे ज्यादा मिलती है। चाचा जी, निश्चित ही मेरी बेटी छीन ली है। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। बड़े भाई, तुम बहुत बेशर्म हो। खुद शादी नहीं करना चाहते, बस दूसरों के बच्चे छीनना चाहते हो, इस नन्ही बच्ची को। मुझे लगता है तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती हो। क्या तुम मेरे साथ महल में चलकर खेलोगी? पापा, ये लोग कौन है? ये लोग आते ही झाओ झाओ को क्यों छीनना चाहते हैं? जाओ जाओ, डरो मत। मैं अभी भी यहां हूं। तुम्हारी कब बारी आई? जाओ जाओ, मैं तुम्हारा बड़े चाचा हूं। अरे जाओ जाओ, तुम्हें क्या पसंद है जल्दी बताओ। जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ तुम्हारे लिए ले आऊंगा। सच में? बड़े चाचा, झाओ झाओ को बहुत सारे आम चाहिए। पहले आम खरीदने के पैसे नहीं थे। झाओ झाओ पेड़ पर चढ़कर जंगली आम तोड़ती थी, लेकिन जंगली आम बहुत छोटे और कसैले होते थे। खाने से मुंह सुन्न हो जाता था। क्या तुमने झाओ झाओ को ऐसे ही पाला है? मुझे तो लगता है तुम अच्छे बच्चे पालने लायक भी नहीं लगते। बेहतर होगा झाओ झाओ को मेरे पास दे दो। मैं निश्चित ही एक बहुत अच्छा पिता बनूंगा। यह मैंने झाओ झाओ को ढूंढा था। पहले की बातें हैं। अब से मैं उसे किसी तकलीफ नहीं होने दूंगा। बड़े भाई, अगर तुम्हें बेटी चाहिए तो भाभी के साथ और कोशिश करो, एक और पैदा कर लो। घमंड मत करो, मैं निश्चित ही एक बेटी पैदा कर लूंगा। 3 हो चुके हैं, सारे लड़के ही हैं, मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूं मां से एक पैदा करवाओ। माँ, तुम मेरे लिए एक और बहन पैदा कर दो ना। देखो झाओ झाओ कितनी प्यारी है। सबको बहन चाहिए। मुझे भी ऐसी चाहिए। ये लोग मुझे नापसंद नहीं करते लगते, और ये सब पापा के रिश्तेदार भी है। झाओ झाओ के भी अब रिश्तेदार है। झाओ झाओ और खा लो। पापा, झाओ झाओ का पेट भर गया है। ठीक है, अब नहीं खाएंगे। माँ, बेटा अब झाओ झाओ को लेकर महल लौटता हूं। अरे झाओ झाओ को अक्सर लेकर आना। चाचा, मैं जरूर आऊंगी। अलविदा। झाओ झाओ, फिर मिलेंगे। झाओ झाओ, बाय बाय। महाराज, झाओ झाओ, पिताजी को काम निपटाना है। पहले तुम कमरे में जाओ, ठीक है? क्या मैं पिताजी के पास रुक सकती हूँ? झाओ झाओ पिताजी से अलग नहीं होना चाहती। पिताजी कैदी से पूछताछ करने जा रहे हैं, डर नहीं लगेगा? पिताजी के साथ मुझे कुछ नहीं डरता। ठीक है, बाद में रोना नहीं। हाँ। बताओगे? बोलो। महाराज, हत्यारा अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। महाराज, राजकुमारी को भी ले आए। सच बताओ, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। मेरे मालिक का नाम जानना चाहते हो? मरने के बाद बताऊंगा। मैंने उसे हुआइनान वांग के महल में देखा है। पिछली बार मैंने वहां से कुछ मिठाई चुराई थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। भागने में कामयाब रही, अब वह मरने वाला है। संरक्षक राजा बहुत क्रूर हैं, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी क्रूर नहीं। क्या वह हमसे बात कर रही है? पता नहीं, देखते हैं। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। हम इंसानों से बात कर सकते हैं। जल्दी पुण्य इकट्ठा करो, हम देवता बनने वाले हैं। छोटी लड़की,
वह हुआइनानवांग का भाड़े का हत्यारा है। उसने तुम्हारे पिताजी की हत्या की साजिश रची थी। लगता है तुम्हारे पिताजी ने उसकी कोई महत्वपूर्ण चीज ले ली है। वो डरता है कि वो रहस्य उजागर हो जाएगा। एक बार नाकामयाब रहे तो दूसरी बार हमला करेंगे। बुरा आदमी, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। झाओ झाओ, डर गई क्या? पिताजी, हुआइनानवांग पीछे है। छोटे चूहे कहते हैं वे फिर हमला करेंगे। किसकी बात कर रही हो? हुआइनानवांग की। क्या हुआइनानवांग? तुम्हें कैसे पता? अभी दो छोटे चूहे बोल रहे थे कि उन्होंने आपको क्यों मारने की कोशिश की। लगता है आपने हुआइनानवांग से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज ले ली है। उन्हें डर है कि आप उसे लीक कर देंगे, इसलिए आपको मारने की कोशिश की। राजकुमार, लेकिन आपका हुआइनानवांग से इतना कम संबंध है, आप उनकी महत्वपूर्ण चीज कैसे ले सकते हैं? पापा, क्या आप झाओ झाओ पर विश्वास नहीं करते? नहीं, पापा हैरान हैं। झाओ झाओ, आप चूहों की बात समझ सकती हैं। झाओ झाओ बहुत कमाल की है। हाँ, हमारी झाओ झाओ सबसे अच्छी है। कोई इंसान जानवरों की बात कैसे समझ सकता है? बस राजकुमार ही राजकुमारी को इस तरह मनाते हैं। आप सोचते हैं कि बोले बिना मैं नहीं जान पाऊंगा। आप हुआइनानवांग के आदमी हैं। आपको कैसे पता? नहीं, मैं नहीं हूं। आप हुआइनानवांग को फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं फंसूंगा। क्या सचमुच? तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? वह चीज मैंने कहा छुपाई है। नामुमकिन। आपको कैसे पता वह चीज कहाँ है? हम मरने वाले हैं। आपको कैसे पता? राजकुमारी सचमुच चूहों की बात समझ लेती है। बताओ, वह चीज आखिर है क्या? क्यों हुआइनानवांग मुझे मारने का जोखिम उठा रहा है? मुझसे मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। आप नहीं जानते। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हमें आदेश मिला था एक महिला की चीज ढूंढने का। ये नहीं बताया क्या है। मुझे पता है। हुआइनानवांग शाही रानी से प्यार करते हैं, लेकिन शाही रानी ने सम्राट से शादी कर ली। वह यादों का सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने अंडरवियर चुरवा ली। सिरहाने रखकर याद करते, दुर्भाग्य से पिछली बार महारानी की जन्मदिन पार्टी में अंडरवियर गिर गई, महारानी की बिल्ली ले गई। राजकुमार वहां से गुजरे, उन्हें लगा राजकुमार ने उठा ली। पापा, याद करना क्या होता है और हुआइनानवांग ने क्यों चुराई शाही रानी की अंडरवियर? राजकुमारी क्या कह रही है? हुआइनानवांग ने शाही रानी की अंडरवियर चुराई। और याद करते हैं। यह भी चूहों ने बताया। हाँ, हुआइनानवांग ने शाही रानी की अंडरवियर खो दी। उन्हें लगा पापा ने उठा ली। डर था कि पापा शाही रानी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए आपको मारना चाहते थे। क्या यह हुआइनानवांग पागल है? मालिक ने हमें सिर्फ एक पेटीकोट के लिए मरने भेजा है। पूछताछ की जरूरत नहीं, उसे वापस भेज दो। हुआइनानवांग को बताओ, मुझे उसके पेटीकोट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी। झाओ झाओ, चलो चलते हैं। पापा, हम क्यों नहीं जाते? हुआइनानवांग से हिसाब चुकाते हैं। हुआइनानवांग ने महान साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी सेवा की है। युद्ध में लड़ा, दुश्मन ने उसकी जड़ें काट दी। भले ही वह महारानी की बहू के बारे में सोचे, कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा महाराजा को उससे पछतावा है। जानने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकते। पापा को बहुत दुख हुआ। झाओ झाओ, तुम चूहों की बात समझ सकती हो। यह बात किसी को भी नहीं बताना। पापा को डर है कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा। हाँ, मैं समझ गई। झाओ झाओ सबसे अच्छी है। झाओ झाओ, देखो लियू भाई तुम्हारे लिए क्या लाया है। झाओ झाओ को चमकदार जेवर ज्यादा पसंद है। ना, इतनी जल्दी? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दादी माँ को डर था कि झाओ झाओ उदास होगी। उन्होंने हमें खासतौर पर झाओ झाओ के साथ खेलने भेजा है। रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन अगर मुझे पता चला झाओ झाओ को दुख हुआ। चाचा जी चिंता न करें, हमारे साथ कोई झाओ झाओ को परेशान नहीं कर सकता। झाओ झाओ, पापा पहले जियाओ यूसी में काम निपटाने जा रहे हैं। हाँ, झाओ झाओ, भाई तुम्हें भाई डियर अकादमी ले जाएगा। ठीक है, वहाँ तुम्हारी उम्र के बहुत से विद्यार्थी है। ठीक है। और उसकी माँ को मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गंदे चूहे, मेरी चीजें खाने की हिम्मत। चूहे, उन्हें मत मारो।
अंधी चीज, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें किसने मेरी बहन को मारने की इजाजत दी? तुम लोग क्या कर रहे हो? हालांकि मैं नहीं जानता कि झाओ झाओ छोटे चूहों की मदद क्यों कर रही है, लेकिन झाओ झाओ से माफी मांगने की उम्मीद तुम सपने देख रही हो। तुम लोग मेरी कक्षा को क्या समझते हो? अपने परिवार को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ वे तुम्हारा क्या करते हैं। यहाँ पढ़ने आने वाले सभी ने अपनी पहचान छुपाई है। सम्राट को बुलाने की हिम्मत बहुत दुस्साहस है। उनके माता पिता को जरूर बुलाएंगे। हाउस के लोगों को मारने की हिम्मत। माफ करो ईर भैया, लियू भैया। झाओ झाओ ने मुसीबत खड़ी कर दी। झाओ झाओ डरो मत, भैया तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। याओ एर, तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे आई? उस बुरी लड़की की वजह से उसने चूहे डालकर मुझे डराया और भैया को भी चोट पहुंचाई। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। हार गए तो शिकायत करने लगे, जबकि पहले तुमने ही हाथ उठाया। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम उन्हें देखने के लायक भी नहीं हो। मेरे पिता तो शाही परिवार से है। याओ याओ, अगर दूसरे पहले छेड़छाड़ न करें तो वो कभी पहले नहीं लड़ती। जोंगयोंग हाउस के शाही वारिस वही हैं जिन्होंने झाओ झाओ की मां को घर से निकाल दिया। राजप्रतिनिधि महाराज को प्रणाम। पिताजी, मेरी बेटी की आलोचना सुशाही वारिस के बस की बात नहीं। वो आपकी बेटी है, लेकिन मुझे याद है राजप्रतिनिधि महाराज ने शादी नहीं की। तो बेटी कहाँ से आई? क्या मैंने शादी की, रखेल रखी, किसके साथ सोया? क्या यह सब शाही वारिस को बताना जरूरी है? मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? शक है कि मेरी बेटी नकली है। मैं जानबूझकर शाही वारिस को परेशान कर रहा हूं, है ना? मैं मेरी बेटी से माफी मांगो। मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखाया, और तुम भी सुशुन इतने बड़े होकर भी झगड़ा शुरू किया। जल्दी से राजकुमारी से माफी मांगो। मु याओ ने गलती की, राजकुमारी को मारना नहीं चाहिए था। सुशुन की गलती है, पहचान नहीं पाया। राजकुमारी क्षमा करे। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं सीधे तुम्हारी सजा तय करूंगा। ये छोटी लड़की और उस तलाकशुदा औरत में कुछ समानता है। क्या वो औरत जो गर्भवती थी राजप्रतिनिधि की है? झाओ झाओ, क्या तुमने पहले कभी इस सुशाही वारिस को देखा है? झाओ झाओ ने उसे कभी नहीं देखा। पिताजी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लगता है झाओ झाओ और उसकी मां बहुत साल पहले ही जोंगयोंग हाउस से निकाल दी गई थी। नहीं मिलना बेहतर है उस जैसे बुरे आदमी से। झाओ झाओ को उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ, झाओ झाओ पापा की सुनती है। ठीक है। अंकल, हमने कमाल किया ना। आज हमने झाओ झाओ बहन को बचाया है। महाराज, बुरी खबर है। महल से खबर आई है। राजकुमार को फिर जहर का दौरा पड़ गया है। झाओ झाओ, टिंगमे को तुम्हें घर ले जाने दो। पापा को महल जाना है। हाँ, राजकुमारी, चलो वापस चलें। राजकुमार को जो जहर दिया गया है वो पश्चिमी रोंग से लाया गया है। वो वैद्य बहुत बेवकूफ है। महल में ही इलाज है। छोटी चिड़िया, क्या तुम राजकुमार को बचाने मेरी साथ चलोगी? राजकुमारी, आप चिड़िया से बात कर रही हैं? मैं आपके साथ चलूंगी। क्या वो लोग मुझे बंद नहीं कर देंगे? नहीं, झाओ झाओ तुम्हें जरूर बचाएगी। प्लीज, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने जैसा है। राजकुमारी, चिड़िया इंसानी बात कैसे समझेगी? चिड़िया, मेरे हाथ पर आओ। राजकुमारी, धीरे दौड़ो, धीरे। पापा, मेरा इंतजार करो। झाओ झाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार भगया का जहर, मुझे पता है इलाज कहाँ है। जल्दी मुझे महल ले चलो। यह भी चिड़िया ने तुम्हें बताया? हाँ, दर्द, बहुत दर्द है। मर जाना बेहतर है। मेरे हैंगर, तुम्हें जहर किसने दिया? ये जहर तो मैंने कभी सुना ही नहीं। राजकुमार को इस बार बहुत तेज दौरा पड़ा है। पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। अगर पता चल जाए कि राजकुमार को कौन सा जहर दिया गया है तो मेरे पास इलाज हो सकता है। राजप्रतिनिधि महाराज आए हैं।
मैंने पश्चिमी रोंग पर हमला करते समय यह जहर देखा था। इसे दिल खाने वाला धतूरा कहते हैं। महाराज को ये कैसे पता? पहले क्यों नहीं बताया? इस जहर का स्रोत मुझे भी अभी अभी पता चला है। दिल खाने वाला धतूरा शुरू में ज्यादा नहीं दिखता, मैं भी आज ही उसके चेहरे पर नीले निशान देखकर याद आया। तो इलाज क्या है? बगीचे के पश्चिम की मिट्टी में एक बर्फीला कमल है जो उसे बचा सकता है। मैं वहां खेलने गया था तो देखा था। मुझे पता है कि इलाज कहाँ है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। झाओ झाओ को इलाज के बारे में कैसे पता चला? ये दुश्मन देश पश्चिमी रोंग से आया हुआ जहर है। क्या छोटी राजकुमारी की असली माँ पश्चिमी रोंग की थी? भैया, झाओ झाओ की माँ पश्चिमी रोंग की नहीं थी। इंग्लैंड की जान खतरे में है। झाओ झाओ पर विश्वास करो। जल्दी झाओ झाओ के साथ जाओ। हाँ, यहाँ बर्फीला कमल नहीं है। बच्चे, तुमने ये कहाँ सुना? बर्फीला कमल है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें याद है कि वह कहाँ था? अजीब है, बर्फीला कमल कहाँ गया? मैं 2 दिन पहले यहाँ उड़कर आया था, साफ साफ था। हमने यहाँ इतनी देर तक खोज की। राजकुमार की जान खतरे में है। इस छोटे बच्चे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। बस हमारा समय बर्बाद कर रहा है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अगर राजकुमार को नहीं बचा पाए, हमारी जान भी जा सकती है। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मत जाओ, मैं जरूर बर्फीला कमल ढूंढ लूंगा। बर्फीला कमल यहीं उगता था लेकिन अभी किसी ने उखाड़ लिया। और चुपके से ठंडे महल की तरफ भाग गया। पिताजी, किसी ने बर्फीला कमल उखाड़ लिया, ठंडे महल की तरफ भाग गया। हमें बर्फीला कमल वापस लेना ही होगा। क्या? झाओ झाओ, यही मेरा इंतजार करो। हाँ। अरे यह छोटी लड़की मेरी बात समझ सकती है। रुको। तुम राजकुमार के प्रमुख खोजा हो। पिता, माँ, बेटा अविश्वासी है, आपकी सेवा नहीं कर पाया। तुम सब निकम्मे वैद्य राजकुमार को ठीक नहीं कर सके। मैं तुम्हारे 9 खानदान उड़ा दूंगा। मुझे बर्फीला कमल मिल गया, मिल गया, मिल गया। राजकुमारी शुभ है, सचमुच आपको मिल गया। मैं अब दवा बनाने जाता हूं। राजकुमारी, आपने हमारी जान बचा ली। अच्छा, बहुत अच्छा। यही राजकुमार को जहर दे रहा था, मुझे शक है। यह पश्चिमी रोंग का जासूस है। अभी हमसे पहले बर्फीला कमल चुरा लिया। राजकुमार को मार डालना चाहता था। पश्चिमी रोंग ने तो जान से खेलना शुरू कर दिया है। हमारे महाशय साम्राज्य के राजमहल तक पहुंच गए। जो मेरे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे। पश्चिमी रोंग को सबसे ज्यादा जौ की कमी है। अब से महान साम्राज्य पश्चिमी रोंग को एक भी जौ का दाना नहीं बेचेगा। जी हाँ। पिताजी, माताजी, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। झाओ झाओ, इस बार का सारा श्रेय तुम्हारा है। तुम क्या पुरस्कार चाहती हो? मैं सब मंजूर करूंगा। चाहे तुम मेरी राजकुमारी बनना चाहो, मैं मंजूर करूंगा। धन्यवाद राजा चाचा। झाओ झाओ को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। झाओ झाओ को बस हमारे परिवार की चाहत है। हमेशा सुरक्षित और शांत रहें। समय काफी हो गया है। मैं पहले झाओ झाओ को आराम करने के लिए वापस ले जाता हूं। बुरे भैया, सिर्फ मेरी बेटी को छीनना जानते हो। झाओ झाओ, घर चलो। हाँ।
क्या बस एक प्यारी चतुर बेटी पैदा की है, मैं भी कर सकता हूँ। और आज्ञाकारी बेटी, मैं भी कर सकता हूँ। छोटी लड़की, आखिरकार तुम होश में आ गई। तुम्हारे पिताजी रोने वाले हैं। जाओ अपने पिताजी को दिलासा दो। पिताजी क्यों रोएंगे? क्योंकि वह चौड़े कंधों, पतली कमर और असाधारण सुंदर बड़ा दुष्ट मंत्री जियांग सिचो। उसका और तुम्हारे पिताजी का रिश्ता सामान्य नहीं है। वह जियांग सिझो आत्महत्या करने का हक कैसे रखता है? उसकी जान मैंने दी है। मेरी अनुमति के बिना उसे मरने का क्या अधिकार है? महाराज, गुस्सा शांत करें। अच्छा है कि जियांग मंत्री इस बार बच गए। मेरे सामने से हट जाओ। राजकुमारी, आप पहले वापस जाएं। महाराज अभी भी गुस्से में हैं। पिताजी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दलीसी के उपमंत्री जियांग सिचो महाराज के अच्छे दोस्त हैं। सुबह नौकरानी ने देखा, फिर से कमरे में आत्महत्या की थी। वह आत्महत्या क्यों करेगा? क्या माँ की तरह आत्महत्या करेगा? तुमने ज्यादा बोल दिया। सब काम खत्म हो गया। पिताजी गुस्सा न करो, ठीक है। झाओ झाओ आपके लिए गीत गाएगी। झाओ झाओ पिताजी ठीक है, लेकिन झाओ झाओ पिताजी के लिए गीत गाना चाहती है। पिताजी निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे। बांस तोड़ो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, शिकार का पीछा करो। बांस तोड़ो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, शिकार का पीछा करो। इतने सारे जानवर कहां से आए? मिट्टी उड़ाओ, शिकार का पीछा करो। या क्या है? बांस तोड़ो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, शिकार का पीछा करो। ये झाओ झाओ की गायकी है। झाओ झाओ, तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अब और मत गाना। चिंगमेई दीदी, क्या झाओ झाओ का गाना सुनने में बहुत बुरा है, इसलिए पिताजी ने झाओ झाओ को बाहर निकाल दिया। छोटी राजकुमारी का गाना तो आफत बन गया है। इतने सारे जानवर आ गए। जो नहीं जानता वह सोचेगा कि राजमहल पर कोई विपत्ति आ गई है। राजकुमारी, राजा आपको कैसे छोड़ सकते हैं? राजा तो कह रहे हैं कि आप गाना गाकर बहुत थक गई हैं, इसलिए इस दासी को आपको बाहर ले जाकर अच्छा खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। यही वो लोग हैं, यही लोग अक्सर आकर माँ को परेशान करते थे, इसलिए माँ ने आत्महत्या कर ली। छोटी राजकुमारी, आपको क्या हुआ? झाओ झाओ अभी नहीं मर सकती। झाओ झाओ को अभी माँ का बदला लेना है। अरे राजकुमारी, आपको क्या हुआ? रुकिए, दासी आ रही है। चचेरी दीदी, आप क्या देख रही है? जरूर नजर का धोखा होगा। पहले जो काम तुमसे करवाया था वह सब पूरा हो गया। चचेरी दीदी, आप निश्चिंत रहें। अब आप ही राजकुमार की पत्नी हैं। वो आदमी तो बहुत पहले मर चुका है, जिसने उसकी इज्जत लूटी थी। वो कहीं का भी कोई भिखारी हो सकता है। फिर चिंता करने की क्या बात है? काम हो गया। मैं राजकुमार से कहूंगा कि आपको वित्त मंत्रालय में नियुक्त कर दें। चचेरी दीदी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी आप कहाँ हैं? राजकुमारी, नहीं, मुझे वापस जाकर राजा को बताना होगा, ताकि राजा लोगों को भेजकर साथ में ढूंढ सके। यही वो है, पकड़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक तुम्हें ले जाने के लिए। मुझे काटने की हिम्मत? तुम कौन हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बीच में मत आना। वहां आदमी है, शेन किंग महोदय के आदमी हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
इनकी अच्छी पिटाई करो। मैं दलीसी न्यायालय का उपप्रमुख हूं। अगर हिम्मत है तो शेन परिवार के लोगों को खुद आकर मुझसे मिलने भेजो। जी, युवराज। चलो। छोटी बच्ची, बदमाश तो भगा दिए गए हैं, तुम अभी तक नहीं जा रही? मैं ये किसी को बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। पहले इसे महल में ले चलते हैं। जी। महाराज। क्या व्यक्ति मिल गया? राजा की पूरी राजकुमारी हुए, उनके कश्मीर से गायब हो गए। उनके गायब होने के समय वहां से कुछ लोग गुजरे थे। किंग ने अभी भी ढूंढ रही है। आप भी ज्यादा चिंता न करें, मैंने लोग भेजकर खोजबीन करवा दी है। इसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। मैं उसे ऐसा मांगा कि उसका शव भी पूरा न बचे। ये दक्षिणी शहर के झंगलोंग और झंगू भाई हैं। ये दोनों शेंकिंग के आदमी हैं। शेंकिंग वन परिवार का संबंधी है। वेंशी के परिवार का। महाराज, छोटी राजकुमारी की मां जा चुकी है। क्या वे अभी छोटी राजकुमारी को नहीं छोड़ेंगे? लोगों को लेकर मेरे साथ शेन परिवार का हिसाब चुका करने चलो। जी। आप नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। रास्ते में दरोगा अधिकारी आ गया। हाँ, दरोगा अधिकारी। महाराज का अचानक आगमन। मुझे नहीं पता। झंगलोंग और झंगू को मेरे सामने ले आओ। छोटा झंगू, महोदय को प्रणाम करता हूं। छोटी राजकुमारी कहाँ है? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं? राज प्रतिनिधि की बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत? हमने उसे छुआ तक नहीं। उसे दरोगा अधिकारी ले गया है। श्रीशन, आप अपने लोगों को काबू में नहीं रख पाए, 50 कोड़े मारो। झंगलोंग और झंगू ने राजकुमारी की हत्या का इरादा किया। सीधे डंडे से मार डालो। महाराज, जान बख्श दीजिए। महाराज, जान बख्शिए महाराज। जोर से मारो। उसे ऐसी अच्छी किस्मत क्यों मिली? राजकुमारी बन गई। अच्छा है कि हमारे वन परिवार का कोई महल में है जो उसे सबक सिखा सकता है। बहुत स्वादिष्ट। बड़े दुष्ट मंत्री की दी हड्डी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ बड़े दुष्ट मंत्री ने तुम्हें बचा लिया। मैंने भाइयों से खबर सुनते ही तुरंत आ गया। क्या बड़े दुष्ट मंत्री ने मुझे बचाया? वह बुरे आदमी जैसा तो नहीं लगता। फिर उसे बड़ा दुष्ट मंत्री क्यों कहते हैं? 3 साल पहले की हत्या के मामले की वजह से कसाई झंग ने पड़ोसी परिवार की 4 साल की बेटी वैंगसायोवा को मार डाला। लेकिन बड़े दुष्ट मंत्री ने जिद कर दी कि कसाई झंग असली हत्यारा नहीं है। वैंगसायोवा की मां दुख से तड़प उठी और अदालत में खंभे से टकराकर मर गई। कसाई झंग को बाद में मौत की सजा दे दी गई। मामला इसी तरह बंद हो गया। लेकिन क्योंकि उसने वैंगसायोवा की मां को मरने पर मजबूर कर दिया, इसलिए लोगों को लगता है कि वो बड़ा दुष्ट मंत्री है। अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। अगर हत्यारा कसाई झंग नहीं था तो हत्यारा कौन हो सकता है? कसाई झंग का एक बेटा भी था, झंग्यू। वो तो नहीं हो सकता। क्या 6 साल का बच्चा हत्या कर सकता है? कुत्ते, क्या तुम्हारे बहुत सारे कुत्ते दोस्त नहीं हैं? क्या मदद कर सकते हो सबूत ढूंढने में? शायद बड़ा दुष्ट मंत्री वास्तव में निर्दोष है। तुम बड़े दुष्ट मंत्री की मदद करना चाहते हो? हाँ, सौंदर्य चाचा ने मुझे बचाया, मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। कुत्ते, क्या तुम मेरे लिए खबर पता कर सकते हो? तुमने सही कहा। एहसान का बदला एहसान, बदले का बदला। मैं अभी तुम्हारे लिए पता करता हूं। वो छोटी लड़की जल्द ही उठने वाली है। जियांग सीजो, मेरी बेटी कहाँ है? पहली नजर में उस छोटी लड़की को देखते ही लगा कि ये दोनों चेहरे इतने समान क्यों हैं। राजप्रतिनिधि वास्तव में शौकीन है। अभी तक शादी नहीं की और बेटी इतनी बड़ी हो गई है। बकवास बंद करो, जल्दी करो। पापा, जाओ जाओ। अगली बार इतनी बेफिक्र घूमने मत जाना। अगर कोई खतरा हो जाए तो तुम्हारे इस छोटे से शरीर से कैसे भाग पाओगे? राजप्रतिनिधि को प्रणाम। शाओ किंग महोदय 3 साल पहले झांग कसाई के शव विच्छेदन मामले का हत्यारा फिर से प्रकट हुआ है। मुझे पता था कि उस समय कोई और अपराधी था। क्या हुआ? आज किसी ने शिकायत दर्ज की। शहर के बाहर एक परिवार के बच्चे की हत्या कर दी गई। हमने मौके पर जाकर जांच की। पाया कि पीड़ित को मारने की विधि और निशान 3 साल पहले झांग कसाई मामले से पूरी तरह मेल खाते हैं।
और अपराध स्थल पर एक हड्डी निकालने वाला चाकू भी मिला। अगर उस समय वे लोग महोदय पर विश्वास करते और महोदय को जांच जारी रखने देते, हत्यारा पकड़ लेते, तो शहर के बाहर के बच्चे की ये दुर्घटना नहीं होती। सौंदर्य चाचा, झाओ झाओ आप पर विश्वास करता है। इस बार जरूर असली हत्यारे को पकड़ लेंगे, उन 2 मारे गए बच्चों का बदला लेने के लिए। अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो जीवन भर शादी नहीं करूंगा। पापा, झाओ झाओ को भी साथ ले चलो। नहीं, हत्या का स्थान एक छोटे बच्चे के देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा हत्यारा आसपास छिपा हो सकता है। अगर उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो क्या होगा? पापा, झाओ झाओ की सुरक्षा के लिए लोग भेज सकते हैं। झाओ झाओ के पास बहुत सारे जानवर दोस्त भी है, शायद पापा को सुराग ढूंढने में मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम फिर से बेफिक्र घूमने मत जाना। अगर कोई खतरा हो तो तुम गाना गाओगी। ए, सब लोग हट जाओ, अलग हो जाओ। दलीसी कार्यालय का काम है। जी। छोटी राजकुमारी खतरे में है, जल्दी नीचे उतरो। तो फिर मैं घटना का विवरण कैसे जानूं? सच में किसी की हत्या हुई है। वह छोटा बदमाश बहुत खतरनाक लग रहा था, रोज यहाँ नजर रखता था। मुझे लगा था कि उसे XIOQY पसंद है, पर पता चला कि उसे उसकी जान पसंद है। छोटे खरगोश, तुम चतुर हो। क्या तुम जानते हो कि बुरा आदमी कौन है? बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह सड़क पर झंग कसाई का बेटा, वह 7 दिन पहले से रोज यहाँ छिप कर बैठने लगा। छोटे पीले कुत्ते ने कहा था। झंग कसाई के बेटे झंग्यू 3 साल पहले सिर्फ 6 साल का था, इस साल भी 9 साल का ही है। क्या वह सच में हत्यारा है? तो जब उसने हत्या की थी, क्या तुमने खुद देखा था? अरे नहीं, पर निश्चित रूप से वही है। नहीं तो वह लगातार उस छोटे बच्चे को क्यों देखता रहता? लेकिन अरे चलो चलो, मत देखो। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मत देखो मत देखो। झाओ झाओ। पापा, ठीक है, पापा को पता चल गया। हाँ, झंग कसाई के बेटे की जांच करो। किसी ने देखा है कि वह 7 दिन पहले से यहाँ आसपास दिखाई देने लगा। वो आदमी कहाँ है? मैं किसी को बुलाने भेजता हूँ। झाओ झाओ ने किसी और से सुना है, खुद किसी को देखा नहीं। क्या हत्यारा सच में एक किशोर होगा? ए वायु, झंग कसाई के बेटे झंग्यू को दलीसी कार्यालय ले जाओ। साथ ही वो हड्डी काटने वाला चाकू ले आओ और झंग कसाई के घर के चाकुओं से मिलान करो। जी महोदय। अरे कितना दुखद है झंग्यू, तुम अभी भी अपना अपराध नहीं मानते। महोदय, मैं बेकसूर हूं। मैं XIOQY को देखने गया था क्योंकि उसे रोज भरपेट खाना नहीं मिलता था। मैं उसे खाना देने जाता था। कृपया महोदय जांच करें। तुम्हारे पिता का हड्डी काटने वाला चाकू XIOQY के घर में मिला है। सबूत स्पष्ट है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। वह सुअर मारने से भी डरता है, वह इंसान कैसे मार सकता है? माँ, अरे ये कौन है? मुझे हड्डियां खिलाने वाला झंग्यू नहीं है क्या? वो कतई हत्यारा नहीं हो सकता। अरे छोटी बच्ची, मैं जांच करके वापस आया हूँ। 3 साल पहले असली हत्यारा झंग कसाई नहीं था और नहीं झंग कसाई का बेटा। 3 साल पहले का असली अपराधी दरअसल वैंग सायोहुआ के पिता वैंग डान्यू थे। यह असंभव है। वैंग डान्यू तो वैंग सायोहुआ के पिता है। वह वैंग सायोहुआ को कैसे मार सकते हैं? वैंग डान्यू बिल्कुल भी वैंग सायोहुआ के असली पिता नहीं है। 3 साल पहले वो वैंग सायोहुआ के साथ दुराचार करना चाहते थे। वैंग सायोहुआ लगातार विरोध करती रही। आखिरकार उसने उसे गला घोंट कर मार डाला और फिर दोष मर दिया सुअर का मांस पहुंचाने आए झंग कसाई पर। XIOQY, क्या तुम्हें यकीन है? तो वैंग डान्यू एक विकृत व्यक्ति है। वो अभी तक छुपाए हुए है। वैंग सायोहुआ की हत्या का हथियार अक्सर रात में निकाल कर देखता रहता है। मैंने ये भी सुना है, वो कहता है कि वो चाकू बहुत देर से इस्तेमाल नहीं हुआ, जंग लग गया है। सोचा नहीं था कि इस बार फिर उसने दोष मर दिया झंग कसाई के बेटे पर। बर्बाद हो गए हम छोटी बच्ची। हमने एक अच्छे इंसान पर झूठा आरोप लगा दिया। पापा पापा पापा, जल्दी से सुंदर अंकल को बताओ, झंग्यू हत्यारा नहीं है। वह और उसके पिता झंग कसाई दोनों पर झूठा आरोप लगाया गया है। कुत्ते ने कहा कि असली हत्यारा वैंग डान्यू है। हथियार उसने छुपा रखा है अपने घर के बिस्तर के नीचे।
क्या ये सच है? जल्दी से झंगियों को बचाओ, नहीं तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। झाओ झाओ की पहचान खास है, वह जानवरों की बात समझ सकता है। यह बात किसी को नहीं बतानी। झंगियो, तुमने XIOQI की हत्या की, सबूत पक्के हैं। मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। महोदय, सावधानी से देखिए, XIOQI की हत्या मैंने नहीं की। महोदय, रुकिए, हत्यारा कोई और है। एवायु, जाओ वैंगडानियो को लेकर आओ। ये असंभव है। कोई नहीं जान सकता कि मैंने उन्हें मारा है। तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारे छुपे हुए स्थान से मिला हथियार। वैंगडानियो, तुमने वैंग सायोहुआ की हत्या की और XIOQI की भी। कल दोपहर तुरंत फांसी दी जाएगी। अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो डाली टेंपल के असिस्टेंट मिनिस्टर के शरीर का खून पीने वाला जहर कोई नहीं सुलझा पाएगा। ये जहर असंभव है सुलझाना। जब तक तुम मुझे छोड़ दो। पता चला कि युवा मालिक की खूनी जहर तुमने डाला था। मौत के सामने आकर भी धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा? वैसे भी मरना है, मरने से पहले एक साथी तो ले ही लूंगा। मेरी जान की कीमत नहीं है। दलीसी शाओकिंग वो अधिकारी है, उसकी जान की कीमत अलग है। तुमने सही कहा, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुमसे बिल्कुल अलग हूं। मैं सरकारी अधिकारी हूं, भले ही मर जाऊं, लेकिन तुम जैसे जानवर को जीने नहीं दूंगा। ले जाओ इसे। जी। खूबसूरत चाचा। मुझे तुम्हारे काम करने के तरीके की तारीफ है, लेकिन तुम एक जानवर के लिए अपनी जान भी दोगे? बच्ची, सफेद बादल पहाड़ पर रहने वाले लुओ याओशियान के पास एक दिव्य पेड़ है, शायद उससे मदद मांग सकते हो। पापा, जल्दी मेरे साथ सफेद बादल पहाड़ चलो। ठीक है। दिव्य पेड़, मैं बूढ़ा रोज पानी देता हूं, खाद डालता हूं। तुम भी मुझे एक फल नहीं देते। क्या जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? दादाजी, क्या यही वह प्रसिद्ध दिव्य पेड़ है? है तो क्या? ये पुराना पेड़ राक्षस बहुत कंजूस है। मैंने इसे 5 साल पाला, एक भी दिव्य फल नहीं दिया। तुम फल मांगोगी तो ये कभी नहीं देगा। दिव्य पेड़ दादा, मेरे चाचा को जहर लग गया है। क्या आप उन्हें एक फल दे सकते हैं, उनकी जान बचाने के लिए? बच्ची, ये तुम्हें फल नहीं देगा। अगर ये तुम्हें फल दे दे तो मैं तुम्हें दादी मां कहूंगा। दिव्य फल है। ये कृतज्ञ, मैं बूढ़ा इतने दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं, एक फल भी मुझे नहीं दिया। और ये बच्ची बस थोड़ी सी शरारत की, तुमने उसे दे दिया। बच्ची, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। मैं पुराना पेड़ राक्षस, हजारों साल तपस्या करके सिर्फ 2 फल लगाए। पिछली बार इस बूढ़े को डुआन चांग काओ की बीमारी हुई थी, मैंने दयावश उसे एक फल दिया जहर उतारने के लिए, और ये बेशर्म मेरे साथ चिपक गया। तो यह फल क्या तुम्हारा आखिरी फल नहीं है? तुमने मुझे क्यों दिया? यह बहुत कीमती है। जाओ जाओ, इसे नहीं ले सकती। बच्ची, तुम रख लो, कल से ही। मुझे पुराने पेड़ ने अपने अंदर एक अजीब सनसनी महसूस की। शायद मुझे अब बिजली की परीक्षा देनी है। पुराने पेड़ राक्षस, क्या तुम्हें फिर से बिजली गिरने वाली है? तो क्या तुम जी पाओगे? झाओ झाओ नहीं चाहती कि पेड़ दादा मर जाए। पेड़ दादा जरूर जीवित रहेंगे। शुद्ध दादा हजारों सालों से जी रहे हैं। ये सोचा नहीं था कि कोई मेरे जीने मरने के लिए दुखी होगा। मेरा आखिरी फल देने का कष्ट व्यर्थ नहीं गया। छोटी बच्ची, तू किससे चहचा रही है? तू अकेले क्या नाटक कर रही है? राजा की बेटी को कोई और हुनर नहीं आता, बस यह कि जानवर पौधों की बात समझ लेती है। जानवर पौधों की बात समझ सकती है। आज के जमाने में ऐसा अद्भुत व्यक्ति भी है।
दुनिया में दिव्य वृक्ष हो सकते हैं तो अद्भुत लोग क्यों नहीं? तुम्हारी बात में भी दम है। शू दादा ने कहा, 1000 साल में 2 फल लगते हैं। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें एक दे दिया है। इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए। मैंने इतने साल फल न लगने का इंतजार किया, पता चला 1000 साल में 2 ही लगते हैं। बूढ़े ने तुम्हें गलत समझा। अगली बार ज्यादा खाद डालूंगा। खाद किसे चाहिए? पुराने पेड़ को तो प्राणवायु चाहिए। उसने 5 साल से खाद डाली, जिससे मुझे कम प्राणवायु मिल पा रही है। दादाजी, शू दादा को प्राणवायु चाहिए, वो गंदी चीजें नहीं। तुम ऐसा करोगे तो उसके विकास में बाधा आएगी। शू दादा ने मुझसे कहलवाया है। तुम्हारे मुर्गी बत्तखमछलियों को चावल पसंद नहीं। अब मत खिलाना उन्हें पहाड़ी केंचुए और कीड़े पसंद है। दवा देवता लोग, यह क्या कर रहे हो? ये बच्ची तो भाग्यशाली तारा है, हमारे महासाम्राज्य के लिए वरदान। मैं दवा देवता, भाग्यशाली के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दादाजी और शू दादा के दिव्य फल देने के लिए धन्यवाद। शू दादा ने कहा, यह फल आयु बढ़ाता है, हर जहर का इलाज करता है। सुंदर अंकल, अब आप लोगों के लिए बुराई से लड़ सकते हैं। राजकुमारी का धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इतनी औपचारिकता न करें। सुंदर अंकल, आपके आत्महत्या करने पर पापा रोने लगे थे। आप तो पापा के सबसे प्रिय हो। मैं और शासक राजा वैसे रिश्ते नहीं है जैसा तुम सोचती हो। झाओ झाओ, क्या उन छोटे जानवरों ने फिर कुछ गपशप सुनाई? उन्होंने कहा, पापा ने एक बार नशे में गलती से सुंदर अंकल के कमरे में घुस गए थे, फिर यान्यू ने बाहर खींच लिया। वो सब बातें झूठी हैं, मत मानो। पर वे झाओझाओ से झूठ नहीं बोलते। कभी कभी जानवरों की बात समझना भी अच्छा नहीं होता। राजमहल से संदेश आया है। महारानी राजकुमारी को याद कर रही है। राजकुमारी को महल बुलाया है। बहुत अच्छा, झाओझाओ भी दादी माँ को याद कर रही है। ठीक है, तुम राजकुमारी के साथ महल में जाओ। बिल्कुल सही, मैं दफ्तर में काम निपटाने जाता हूँ। जी। चाची, वेनशी की वह प्यारी बच्ची, पता नहीं किस जादूटोने का इस्तेमाल किया। उसने राजप्रतिनिधि को अपना बाप बना लिया। वह छोटी लड़की राजप्रतिनिधि से धन दौलत हासिल करना चाहती है। महारानी, आपके आदेश के अनुसार। झूठा दावा कर दिया कि महारानी मां ने राजकुमारी को बुलाया है, महल में ले आए हैं। तुम लोग कौन हो? वे महारानी को देखकर सलाम नहीं करते? झाओझाओ ने वेन महारानी को प्रणाम किया। यह लड़की कितनी सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। यह वेन महारानी पिछली बार लोग मारते हुए नाच रही थी। इस बार फिर क्या शैतानी करने वाली है? क्या यह औरत इतनी खतरनाक है? तुम मुझसे डरती हो? हमारी राजकुमारी महारानी माँ के आदेश से महल आई है। तुमने से कौन गया उसे नहीं। वे महारानी को तू है और उसके गर्भ में बच्चा है, कहते हैं वह राजा का सपना है। छोटी राजकुमारी, उससे दुश्मनी मत करो। बच्ची, जल्दी साइड के दरवाजे से भागो। वहां से राजकुमार के महल सबसे नजदीक है। राजकुमारी, कहाँ जाएं? वेन महारानी बुला रही हैं और तुम भाग रही हो। पकड़ो। राजकुमारी, हम कहाँ जाएं? राजकुमारी, तुम जल्दी भागो। किंगमेई दीदी, तुम मेरा इंतजार करना। दुस्साहस। राजकुमार महोदय, क्षमा करें, ये नई महल की कढ़ाई करने वाली की बेटी है। हम इसे ले जाकर अच्छे से सिखाएंगे। राजकुमार को अगर और कुछ नहीं है तो हम विदा लेते हैं।
रुको। राजकुमार, और क्या आदेश है? तुम किस महल के हो? हम वैन महारानी के महल के हैं। अच्छा, क्या होगा? उसे छोड़ दो। ये क्या राजकुमार को उसकी बदतमीजी बुरी लगी? थोड़ी सजा देना चाहते हैं? उसे सबक सिखाओ। तुम लोग मरना चाहते हो? राजकुमार महोदय, जान बख्श दे। मैं झाओ झाओ हूँ। झाओ झाओ? तुम कैसे? वैन महारानी सबको बुरी लगती है। ये तो राजा से शिकायत करने का सही मौका है। आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। महाराज, आपको हमारी महारानी का न्याय करना ही होगा। छोटी राजकुमारी ने कानून ताक पर रखकर महारानी का अपमान किया। महारानी साहिबा को गर्भपात का खतरा हो गया था। क्या झाओ झाओ ने वैन महारानी का अपमान किया? हाँ, महारानी अभी भी बिस्तर पर पड़ी हैं। डॉक्टरों ने कहा कि खून आ गया है। यह बच्चा शायद बच नहीं पाएगा। भैया, हम नहीं कर सकते किसी को चोट पहुंचाने वाला काम। पापा, मेरी झाओ झाओ, तुम्हें बुरा लगा होगा। पापा अब कभी नहीं तुम्हें अकेले मां के पास जाने देंगे। हाँ। शुक्रिया राजकुमार। चाचा, आप बहुत मेहरबान हैं। झाओ झाओ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो झाओ झाओ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। मैं तो सोचती थी कि इस महल में सब मेरी तरह झाओ झाओ को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। चाचा जी, झाओ झाओ ने महारानी का अपमान नहीं किया। महारानी का गर्भपात नहीं होगा। गर्भपात? अगर सच में हो गया तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। राजदूत जियांग। जी महाराज, वैन महारानी को मेरे अध्ययन कक्ष में ले आओ। चाहे उसका गर्भपात हुआ हो या न हुआ हो, चल सकती है या नहीं? अगर चल न सके तो उठा कर लाओ। महारानी, आपकी चाल बहुत शानदार है। नकली गर्भावस्था छुप गई और राजकुमारी की हत्या का आरोप भी टल गया। सबसे बड़ी बात, आप उसकी वजह से गर्भपात करवा रही हैं। महाराज उसे बख्शेंगे नहीं। वेन परिवार को कमजोर समझा है। शाही संतान को नुकसान पहुंचाना, चाहे वह प्रधानमंत्री की हो, मौत की सजा मिलेगी। महारानी, महाराज ने किसी को भेजा है। महारानी, मेरा बच्चा। मां माफ करना, तुम्हें बचा न सकी। वैन महारानी, महाराज का आदेश है। आपको अध्ययन कक्ष में आना है। महाराज खुद नहीं आए? महाराज वही इंतजार कर रहे हैं। अभी चलिए। हमारी महारानी अभी गर्भपात हुआ है, कैसे जाएंगी? दुस्साहस, महाराज का आदेश है। तुम नौकर कैसे सवाल कर सकते हो? थप्पड़ मारो। महाराज ने कहा है, चाहे रानी गर्भपात कराए या न कराए, चल सके या न चल सके, आज आपको उठाकर ही दरबार में ले जाया जाएगा। क्या? चलो। सम्राट हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो। उठाओ। अरे देखो तो ये चेहरा कितना गंदा हो गया है, कपड़े भी खराब हो गए। लगता है बहुत परेशानी झेली है। दादी, झाओ झाओ ठीक है। अचानक इतने सारे लोग क्यों आ गए? वेन गुइफेई ने फिर कोई गड़बड़ की है। कल मैंने गलती से सुना कि उसका गर्भावस्था झूठी है। मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते मेरी तो जान निकल गई। दादी, क्या मैं छोटी सफेद बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ? बिल्कुल खेल सकती हो। झाओ झाओ डर गई होगी। दादी तुम्हारा न्याय जरूर करेगी, जाओ खेलो। छोटी सफेद बिल्ली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो साबित कर सके कि उसकी गर्भावस्था झूठी है? बिल्कुल है। क्या? जल्दी बताओ। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? मैंने सुना है तुम्हें सोना पसंद है। बस तुम मुझे सबूत बता दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ सोना दे सकता हूँ। पापा, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? नहीं। तो फिर तुम? मैंने अंदाजा लगाया। ए? कैसा लगा?
क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगी? महाराज, वैन गुइफेई आ गई है। सबको परेशान करने वाली आ गई, मैं तो चलती हूँ। आ गई तो आ गई, उसे दरवाजे के बाहर घुटने टेकने दो। लेकिन वह, क्या मेरी बात का कोई मतलब नहीं रह गया? वेन गोंग है, वो कई मंत्रियों के साथ, वैन गुइफेई के साथ हॉल के बाहर घुटने टेककर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप राजकुमारी को सजा दें। वेनगोंग, झाओ झाओ के नाना, वे झाओ झाओ को मारने पर क्यों तुले हैं? बहुत अच्छा, तो मैं वेन परिवार को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह वेन गोंग आखिर करना क्या चाहता है? हाथ तो सम्राट के हरम तक पहुंच गए हैं। महाराज ने अभी जियांग गोंग को वेन गुइफेई को बुलाने भेजा था और फिर वेन गोंग मंत्रियों के साथ हॉल के बाहर घुटने टेक गए। पता नहीं यह वेन गोंग महाराज के आसपास कितने लोगों को भेजा है। उन सभी को मेरे सामने ले आओ। जी हाँ। मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, वह मेरे पेट में था। बस 2 महीने रहा। महाराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। ये राजकुमारी थोड़ी परिचित क्यों लग रही है? महाराज, भले ही वो रीजेंट की बेटी हो, कानून की अवहेलना नहीं कर सकती। राजकुमारी ने वैन गुइफेई का अपमान किया, जिससे उनका गर्भपात हो गया। आपने न सिर्फ उसे दंडित नहीं किया, बल्कि वैन गुइफेई को बीमार शरीर लेकर यहां घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वाकई मेरे दिल को ठंडा कर देता है। कृपया महाराज, राजकुमारी को कड़ी सजा दें और वैन गुइफेई को न्याय दिलाएं। मुझे न्याय दिलाएं। इन परिवारों ने अपनी महिलाओं को दरबार में भेजकर गुइफेई बनाया है। वे सभी हितों का समूह है, निश्चित रूप से एकजुट होंगे। झाओ झाओ ने वेन गुइफेई का अपमान किया। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। इस दासी ने सम्राट और वेन गुइफेई को प्रणाम किया। आपके लोगों ने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि बार बार राजकुमारी को प्यारी कहकर बुलाया। राजकुमारी राजकुमार की बेटी है, तो क्या मैं यह मान सकती हूँ कि वे राजकुमार को भी गाली दे रहे थे? वो सब गलतफहमी थी। निचले स्तर के लोगों की बेबाक जुबान जरूर रही होगी। इसका गुइफेई से कोई लेना देना नहीं है। गलतफहमी? तो क्या झाओ झाओ द्वारा वेन गुइफेई का गर्भपात कराना भी गलतफहमी था? गुइफेई ने जो गर्भ धारण किया था, वो अजन्मा राजकुमार था। राजकुमारी ने शाही वंशज की हत्या की। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन वेन गुइफेई गर्भवती थी ही नहीं, तो गर्भपात कैसे हुआ? राजकुमारी, भले ही आप मुझे पसंद न करें, लेकिन मुझ पर इस तरह झूठा आरोप न लगाएं। झाओ झाओ, बेकार की बात मत करो। राजवैद्य वांग ने वैन गुइफेई की नब्ज देख ली है। वैन गुइफेई वाकई 2 महीने से गर्भवती है। चाचा महाराज, लेकिन गुइफेई सच में गर्भवती नहीं है। शायद राजवैद्य वांग को उन्होंने खरीद लिया है। क्या कोई और राजवैद्य है? राजकुमारी, आप गुइफेई पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हैं? क्या आप डर रही है कि अगर गुइफेई ने राजकुमारी को जन्म दिया तो आपकी हैसियत प्रभावित होगी? भैया, झाओ झाओ झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी जान की शपथ लेता हूँ। भैया, कृपया दूसरे राजवैद्य को बुलाए और गुइफेई की नब्ज देखने के लिए कहें। ठीक है, तो राजवैद्य को बुलाओ। मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। सही किया है। बाई वैद्य, महाविद्यालय के अध्यक्ष को बुलाओ। मुझे पता था सम्राट जरूर बाई अध्यक्ष को बुलाएंगे। बाई अध्यक्ष को मेरी मदद चाहिए। महाराज, वैन गुइफेई की नब्ज वास्तव में गर्भपात के संकेत दिखा रही है। चाचा, राजा बहुत दयनीय है। महाविद्यालय के लोग वेन गुइफेई के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। क्या वे चाचा राजा को बिल्कुल नहीं मानते? झाओ झाओ, बकवास मत करो। छोटी राजकुमारी, तुम बहुत ज्यादा हो रही हो, बहुत ज्यादा। बाई अध्यक्ष महाविद्यालय के सबसे कुशल वैद्य हैं। दाशेंग राजवंश में तुम जैसी सत्य को तोड़ने मरोड़ने वाली राजकुमारी का होना दाशेंग राजवंश के लिए शर्म की बात है। सब चुप रहो। झाओ झाओ, तुमने राजकुमार की जान बचाई, भले ही तुमने गलती से गुइफेई का गर्भपात करवाया हो। मैं तुम्हें हल्की सजा दूंगा। झाओ झाओ ने सोचा भी नहीं था कि महाविद्यालय के वैद्य आपको धोखा देंगे। चूंकि ऐसा है, तो झाओ झाओ के पास सबूत है कि वेन गुइफेई गर्भवती नहीं थी। किंगमेई बहन, निकालो।
वेन गुइफेई यह आपके शयन कक्ष से मिला है। वेन गुइफेई को यह अजनबी नहीं लगना चाहिए। यह पश्चिमी क्षेत्र का निंगजियांग गोली है। इसे लेने से शरीर से सुगंध आती है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इस दवा में एक बड़ी कमी है, वह यह कि इसे लेने वाला 6 महीने तक गर्भवती नहीं हो सकती। वेन गुइफेई, आप हमें बताएं, आप कैसे निंगजियांग गोली लेते हुए भी गर्भवती हो सकती हैं? यह निंगजियांग गोली मेरी है, लेकिन मैंने पूरे 1 साल तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं गर्भवती हो सकती हूँ। भैया, आपने पिछली बार वेन गुइफेई के साथ कब संबंध बनाए थे? मुझे याद है 2 महीने पहले। तो क्या उस बार आपने कोई खास खुशबू महसूस की? मुझे याद नहीं। वे सभी रानियां मुझे खुश करने की कितनी कोशिश करती है। मैं ये सब क्यों याद रखूं? यह आसान है। निंगजियांग गोली लेने वाले का खून 3 महीने में चींटियों को आकर्षित करता है। बस वेन गुइफेई से थोड़ा खून निकलवाए, सच सामने आ जाएगा। यह सब मुझे चतुर सफेद बिल्ली ने बताया है। तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यह नहीं हो सकता। निंगजियांग गोली लेने वाले का खून सच में चींटियों को आकर्षित करता है। मैं और वैन गुइफेई इस बार सच में खत्म हो गए। नहीं, महारानी जी का गर्भपात हुआ है। अब खून निकालना ठीक नहीं होगा। क्या पता खून निकालने पर चींटियां ना आए तो राजकुमारी का क्या होगा? झाओ झाओ, चाचा जी, झाओ झाओ अपना खून देकर साबित करेगी। झाओ झाओ के खून से चींटियां नहीं आएंगी, लेकिन वेन महारानी का खून जरूर लाएगा। जल्दी राजकुमारी का घाव बांधो। झाओ झाओ, दर्द तो नहीं हो रहा? हरम और आयुर्वेद विभाग में लोग आपको धोखा दे रहे हैं। झाओ झाओ को आपकी चिंता हो रही है। वैन महारानी, झाओ झाओ तो बस 5 साल की बच्ची है। इतनी हिम्मत दिखा रही है। क्या आप खुद साबित करेंगी या मैं मदद करूं? मैं खुद करूंगी। देखो, वैन महारानी के खून से सचमुच चींटियां आ गई। दुस्साहसी वैन महारानी, तुमने आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। महाराज, मैं दोषी हूं। मेरे पोते को हड्डियों की बीमारी है, चल नहीं सकता। उपचार के लिए दुर्लभ औषधि चाहिए। वो सिर्फ वैन महारानी के पास थी। उसने मुझसे वसूली की। अभी से वैन महारानी का पद छीनो, सफेद कपड़ा दे दो। ले जाओ इसे। महाराज नहीं, बेटी, मैंने गलती कर दी। बेटी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी महाराज। मैं मरकर अपना अपराध साफ करता हूं। बाई जिंगशान, तुमने राजा को धोखा दिया। तुम्हारा पद छीनता हूं। 30 कोड़े लगाओ, महल से निकाल दो। कभी न रखो जिन्होंने वैन महारानी के लिए सिफारिश की। 50 कोड़े लगाओ, सबक सिखाने के लिए। हम आपके आभारी हैं महाराज। वैन ड्यूक, तुम्हें मेरे हरम के मामलों में इतनी दिलचस्पी है तो अब से हरम में मुख्य खोजा बन जाओ। कैसा रहेगा? महाराज, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से 50 साल तक वैन परिवार को कोई पद नहीं। मैंने गलती कर दी, निकलो यहां से। बूढ़े धूर्त झाओ झाओ को सताने की हिम्मत। सजा मिल गई। आज देर हो गई है। मैं झाओ झाओ को विश्राम के लिए ले जाता हूं। झाओ झाओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। झाओ झाओ आपकी परिवार की है। वेन महारानी भी आपका परिवार है। महाराज के लिए निर्णय लेना निश्चित रूप से कठिन है। झाओ झाओ, आप ठीक से आराम करें। याद रखना, अक्सर महल आया करें। हाँ, अरे आज झाओ झाओ बहुत बहादुर थी, लेकिन भविष्य में कभी भी अपने शरीर को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समझ गई? झाओ झाओ समझ गई।
वेन परिवार के सदस्य 50 वर्षों तक सरकारी पद नहीं संभाल सकते, तो फिर हमारा वेन परिवार कैसे प्रगति करेगा? उन्होंने चाची को भी हरा दिया। भविष्य में क्या वे सम्राट का और भी अधिक प्यार नहीं पाएंगे? शाखा पर चढ़कर फीनिक्स बन जाएंगी। वास्तव में बहन की बेटी है, पता नहीं क्या जादू किया। उसने राजप्रतिनिधि को अपना पिता बना लिया। क्या वो शी की बेटी है? हाँ, इसीलिए इतनी परिचित लग रही थी। पिताजी, हम इस अवसर का लाभ उठाकर उसे वापस ले सकते हैं। फिर से राजप्रतिनिधि से जुड़कर अपना प्रभाव वापस पा सकते हैं। अच्छा विचार है। उसे वापस लेने के बाद उसे बंद कर देंगे। वेन हवेली से कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। आप कौन हैं? हम वेन ड्यूक हवेली के लोग हैं। सुना है कि हमारी खोई हुई छोटी सुश्री राजप्रतिनिधि द्वारा बचा ली गई है। हम वेन परिवार विशेष रूप से छोटी सुश्री को वापस लेने आए हैं। आपकी छोटी सुश्री कौन है? हमारी छोटी सुश्री का नाम झाओ झाओ है। बुरा हुआ, राजकुमार नहीं है। वेन ड्यूक हवेली लोगों को लेने आ गई है। यह आधा मैं खाऊंगी, दूसरा आधा किंगमेई बहन के लिए। छोटी लड़की, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनना चाहती हो? क्या बुरी खबर है? बुरी खबर यह है कि वेन ड्यूक को पता चल गया है कि तुम उनकी पोती हो। अभी राजकुमार के महल के बाहर है। तुम्हें ड्यूक हवेली वापस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। नौकर अधिकारियों के पास राजकुमार को ढूंढने गए हैं। नहीं, झाओ झाओ पिताजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। छोटी लड़की, पहले घबराओ मत। एक अच्छी खबर अभी सुननी बाकी है। क्या अच्छी खबर है? मैंने सूचित कर दिया है। मेरी अच्छी दोस्त कियाओ कियाओ को थोड़ी देर में ड्यूक हवेली को एक सबक सिखाएगी। यकीनन भविष्य में वे फिर कभी तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे। छोटी राजकुमारी आ गई है और उन्होंने हमारी महीने की तनख्वाह भी बढ़ा दी है। राजकुमारी को हमारे महल से छीनने की हिम्मत? तुम्हारे कौन परिवार के पास कितने चेहरे हैं? इतनी मोटी चमड़ी। तुम्हारे राजकुमार कहाँ है? राजकुमारी झाओ झाओ मेरी बेटी की संतान है। वो मेरी असली नातिन है। राजकुमारी झाओ झाओ मिस वेन की बेटी है। क्या मिस वेन ने राजकुमार सू से शादी करने के बाद हमारे राजकुमार के साथ भी संबंध बनाए थे? तुम राजकुमारी झाओ झाओ मेरी बड़ी बहन की बेटी है। ओह, बड़ी बहन? मैंने तो कभी नहीं सुना कि गोंग परिवार में एक और बेटी थी। उसका नाम वेन शी था, लेकिन उसने गलती की और उसे घर से निकाल दिया गया। क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया था, तो गोंग परिवार से कोई संबंध नहीं रखती है ना? तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? बस बस हो गया। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जल्दी से राजकुमार को बुलाओ। मैं खुद राजकुमार से बात करूंगा। पिताजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हमारे राजकुमार को तुम जब चाहो तब मिल सकते हो। छोटी राजकुमारी, डरो मत। हम कभी नहीं देंगे कि वे तुम्हें ले जाए। हाँ, तुम एक महल के नौकर हो, तुम्हें क्या हक है अपने मालिक के लिए फैसले लेने का? और फिर वह झाओ जाती तो है ही नहीं, राजकुमार की संतान। क्या राजकुमार को दूसरों के बच्चे पालने का शौक है? मुझे तो लगा था कि राजकुमार राजप्रतिनिधि की असली बेटी है, लेकिन ये तो गोद ली हुई निकली। मेरी बेचारी बेटी। अगर उसे धोखा नहीं दिया गया होता तो वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करती और इतनी कम उम्र में नहीं चली जाती झाओ झाओ जैसे बेचारे बच्चे को अकेला छोड़कर। पिताजी, हाँ, झाओ झाओ इतनी बेचारी है। हम आगे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसे जरा सा भी दुख नहीं होने देंगे। चूंकि वेन परिवार राजकुमारी का अपना परिवार है, तो निश्चित ही वे उसके साथ अच्छा करेंगे। हाँ, वे मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने ही मेरी माँ को मारा है। वेन गोंग को स्प्रिंग ब्रीज टावर में नाटक नहीं करना चाहिए। बड़ी दया की बात है। पिताजी, आप आखिरकार वापस आ गए। राजकुमारी झाओ झाओ, कल दादाजी ने तुम्हें पहचाना नहीं। असल में हम ही तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं। पिताजी, मैं वेन परिवार में नहीं जाना चाहती। ठीक है। अगर मुझे याद नहीं है तो कल वेन ड्यूक महल में गए थे, सम्राट से झाओ झाओ को सजा देने और उसकी जान लेने की गुहार लगाने। आज वह तुम्हारा पोता बन गया है। कहीं तुम रिश्तेदारी ढूंढने के बहाने झाओ झाओ को घर लाकर उसे मारने की साजिश तो नहीं रच रहे? वेन ड्यूक, तुम्हारी सोच कितनी दुष्ट है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजकुमारी झाओ झाओ को कैसे सताऊंगा?
चिड़िया का पाखाना। वाह, मेरी दोस्त कियाओ कियाओ आ गई है। कोई है? जल्दी से साफ करो। पिताजी, आप ठीक है ना पिताजी? क्या वेन परिवार को ईश्वर की सजा मिल रही है? चिड़िया ने सिर्फ वेन ड्यूक के सिर पर ही पाखाना किया। तुम लोग चुप रहो। अगर ड्यूक के महल की बदनामी की तो मैं तुम्हारी जीभें खींच लूंगी। वाह वाह, कियाओ कियाओ, बहुत अच्छा किया। जी नहीं, मैंने कीड़े खाए थे, इसलिए पाखाना भी बदबूदार है। सच में सजा मिली है। उसने अभी कहा था मेरी जीभ खींचेगी, और चिड़िया ने उसके सिर पर पाखाना कर दिया। पिताजी, हमें जल्दी चलना चाहिए। महल से निकलते ही इतना अच्छा नाटक देखने को मिला। अब वेन परिवार पूरी राजधानी की हंसी का पात्र बन जाएगा। धन्यवाद छोटे पीले, अपने दोस्त को बुलाकर मेरी मदद करने के लिए। झाओ झाओ, तुम बहुत शानदार हो। जानवरों को मदद के लिए बुला सकती हो। क्या तुम भाग्यशाली हो? जो तुम्हें सताएगा उसे सजा मिलेगी। तुमने अच्छा किया। आगे से तुम्हारी सारी हड्डियां मैं खरीदूंगा। जाओ जाओ, जानवरों की बात समझने की बात, किसी को नहीं बताना, समझे? समझ गई। झाओ झाओ, सुना है तुम्हें कल महल में चोट लगी थी। मैं और एर भाई सुनते ही तुरंत तुम्हें देखने आ गए। तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ी सी चोट है। धन्यवाद एर भाई और लियू भाई मुझे देखने आए। चूंकि झाओ झाओ जानवरों की बात समझ सकती है। झाओ झाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। उसे स्कूल मत ले जाना। बिल्कुल नहीं। माँ, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? रुको, आज का बदला मुझे लेना ही है। पत्नी जी, चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। हाँ, लियू भैया, एर भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? एर भैया ने पहले एक जगह पर सब कुछ हार दिया था। आज हमारे पास झाओ झाओ है। पहले का सारा पैसा जरूर वापस जीत लेंगे। फिर एर भैया तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें खरीदेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, झाओ झाओ एर भैया की मदद करेगा पहले का सारा पैसा वापस जीतने में। चलो दाव लगा दो, हिलना मत। पहले मुझे दो। ये क्या हो सकता है? आओ, दाव लगाओ, कमाओ। आओ, दाव लगा दो, दाव लगा दो, दाव लगाओ, कमाओ। हिचकिचाओ मत। बहन, देखो तो अंदर वाले मुर्गों में कौन ज्यादा तगड़ा है। मैं 3 नंबर पर दाव लगाता हूं। इतना बड़ा है, देखते ही जीत जाएगा। तुम तो नौसिखिए लगते हो। देखो, ये 3 नंबर बड़ा दिखता है, पर क्या फायदा? हमारा सदा विजेता ही है ना, कभी नहीं हारा। आओ, सदा विजेता। एर भैया, उस 2 नंबर वाले गंजे मुर्गे पर दाव लगाओ, जरूर जीतेंगे। बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? वह मुर्गा सुस्त लग रहा है। वह तो मरने वाला है। एर भैया ने तो सारी जमा पूंजी लगा दी है। एर भैया, मेरा विश्वास करो, वह सदा विजेता। आज बासी खाना खा लिया है, पेट खराब है। देखो, देख रहो। अभी ताकतवर लग रहा है, थोड़ी देर में ही कमजोर पड़ जाएगा। अरे, ये देखो। और वह मुर्गा अभी अपनी प्रेमिका से अलग हुआ है। अभी तो बस रोना चाहता है। और वह बस करो बहन, एर भैया तुम्हारी ही सुनता है। मैं 2 नंबर मुर्गे पर दाव लगाता हूँ। एक और पैसा लुटाने वाला मूर्ख आ गया। तुम देखते रहो, थोड़ी देर में मेरे एर भैया से हार जाओगे। पिछला जो इतना घमंडी था, वो तो सड़क पर भीख मांगने लगा है। अमीर घर के मूर्ख बच्चे ही ज्यादा होते हैं। मैं हरगिज नहीं हारूंगा। तुम थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहो। अरे, 2 नंबर, 2 नंबर, जीतो, जीतो। 3 नंबर जीतो, 3 नंबर, 2 नंबर जीतो, 2 नंबर जीतो, 3 नंबर, चढ़ जाओ। मारो से, चढ़ जाओ, जीतो, काटो से 3 नंबर, 3 नंबर, काटो से 3 नंबर। बहुत अच्छा, वाह झाओ झाओ, तुम तो कमाल कर दिया। 2 नंबर सच में जीत गया। क्या खेलना है? क्या खरीदना है? एर भैया सब कुछ खरीद कर देंगे, ठीक है? हम अरे भाई, मुझे भी चाहिए।
ठीक है, तुम सबके लिए खरीद लूंगा। अरे बाप रे, 3 बच्चों ने हमें हरा दिया। चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलते हैं। चलो। अरे उनका सारा पैसा छीन लेते हैं और फिर नहीं, वे इतने सटीक और गलती किए बिना मुर्गों की लड़ाई का चयन कर पा रहे हैं। उनमें जरूर सामान्य लोगों से अलग क्षमताएं होंगी। उन्हें पकड़कर सख्त सजा दो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। चलो। अरे भाई, तुमने बहुत सारा सामान खरीद लिया है। मैं और लियू भाई मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। बाद में किसी को राजमहल भेजने के लिए कह देना। हम छोटी पेटू बच्ची मसालेदार बत्तख खाना चाहती है। हाँ हाँ, तुम यहाँ बहन के साथ रहो, उसे खोना मत। मैं उसके लिए मसालेदार बत्तख भेजने जा रहा हूँ। फिक्र मत करो। अरे भाई, मैं हूं ना। झाओ झाओ को कुछ नहीं होने दूंगा। बहन के लिए खरीदा तोहफा। बहन बहन बहन। मुझे नहीं पता। अभी अभी बहुत सारे लोग आ गए, सारा सामान बिखर गया। जब मैंने उठाया तो झाओ झाओ गायब हो गई थी। बेवकूफ। क्या आपने अभी अभी एक लाल कपड़े पहने, इतने लंबे, लगभग 5 साल की एक छोटी लड़की देखी है? नहीं देखी। अभी एक झुंड आया था, मैंने देखा वे शहर की खाई की तरफ उस दिशा में चले गए। शायद जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी वही धकेल दी गई हो। शुक्रिया। बुरी खबर है, नदी में एक आदमी मरा हुआ है। झाओ 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 झाओ। ये नन्हा शैतान कहाँ गया? छोड़ो भी, अगली बार जब वे मुर्गों की लड़ाई के मैदान में आएंगे तो उन्हें मार डालेंगे। चलो चलते हैं। बिल्कुल सही, इसे ले जाकर शराब पीते हैं। चलो चलते हैं। अरे ये आदमी कैसे डूब गया? बड़ा दुखद है। झाओ झाओ, दुनिया कितनी अनिश्चित है। इतनी छोटी उम्र में। अच्छा हुआ यह झाओ झाओ नहीं है। झाओ झाओ कहाँ है? अगर झाओ झाओ नहीं मिली तो राजकुमार हमें मार डालेगा। भाइयों, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, झाओ झाओ तुम कहाँ गई थी? एर भैया डर गए। माफ करना एर भैया, लियू भैया, अभी बहुत सारे लोग आए थे, गलती से झाओ झाओ को धक्का दे दिया। दाली सी कार्रवाई कर रहा है, बाकी सभी बेकार के लोग फौरन हट जाएं। चलो चलो मत देखो, चलो चलो। घर जाओ मत देखो। खूबसूरत अंकल। छोटी बच्ची, यहाँ खतरा है। खूबसूरत अंकल। झाओ झाओ तुमसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ। खूबसूरत अंकल। अच्छी बच्ची बनो, बाहर मुझे खूबसूरत अंकल मत कहना। महोदय, रिपोर्ट के अनुसार ये जगह अपराध स्थल नहीं है। आसपास कोई भी सुराग नहीं मिला। ये लाश शायद कहीं और से बहकर आई है। कम से कम 3 दिन से मरी हुई है। तलाशी का दायरा बढ़ाओ। जी महोदय, तलाशी का दायरा बढ़ाओ। मर जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा। मुझे कौन बचाएगा? कोई है क्या? मुझे जल्दी बचाओ, मैं नहीं रहा पानी। मुझे पानी पीना है। क्या मैंने अभी मुझे पानी पीना है? लाश बोलती सुनी। अरे छोटी बच्ची, मुझे जल्दी बचाओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। अगर नहीं बचाओगे तो मर जाऊंगा। झाओ झाओ, शाम हो गई है, हम दालीसी के काम में दखल न दे। चलो वापस चले। अच्छा चलो, मैं कब लाश की बात सुन पाऊंगा? अरे मुझे कौन बचाएगा? मैं मर रहा हूँ। अरे बेबस की मदद न करना ठीक नहीं। छोटी मछली। मुझे बचाओ। झाओ झाओ डर गई। अच्छा हुआ छोटी सुनहरी मछली मदद मांग रही थी, लाश नहीं बोल रही थी। अरे छोटी बच्ची, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? हाँ। तुम सच में मेरी बात समझ सकती हो? बहुत अच्छा। तो क्या तुम मुझे घर पहुंचा सकती हो? नहीं, यहाँ किसी की मौत हुई है। झाओ झाओ, मुझे खूबसूरत अंकल के साथ हत्यारे को ढूंढना है। मुझे पता है उसका शव कहाँ फेंका गया था। मैं अभी घर से भाग कर आई थी, तभी यह लाश मुझ पर गिरी और मैं बेहोश हो गई। और वह मुझे अपने कपड़ों में फंसाकर यहाँ तक बहा लाए।
छोटी मछली, तुम बहुत दुखी हो, तो क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? याद नहीं, लेकिन जब उसे नदी में फेंका गया था तब मैंने उन दो हत्यारों को चांगले फैंग का जिक्र करते सुना। मेरा घर जरूर चांगले फैंग के आसपास होगा। चांगले फैंग। खूबसूरत अंकल, एर भजिया लियू भजिया। झाओ झाओ, क्या तुम यह मछली छोड़ने वाली नहीं थी? अभी तक तुम्हारे हाथ में क्यों है? एर भाई, लियू भाई, आप दोनों पहले वापस जाइए। मुझे खूबसूरत अंकल की मदद करनी है। खूबसूरत अंकल, छोटी मछली कहती है वह हत्यारे के शव फेंकने की जगह जानती है, वह हमें वहां ले जाना चाहती है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? उसे घर ले चलो, उसका घर चांगले फैंक के पास है, वही शव फेंकने की जगह, लेकिन उसे घर का रास्ता याद नहीं। खूबसूरत अंकल ने हत्यारे का चेहरा देखा है, वह हत्यारे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। आयु, एक पानी का बर्तन ले आओ, अभी चांगले फैंग चलते हैं। जी। ये दोनों कौन है? ये दूसरे और छठे राजकुमार है। मैं दलीसी के उप प्रमुख हूँ। दोनों राजकुमारों को प्रणाम। मैं राजकुमारी झाओ झाओ को ले जाना चाहता हूँ, मामले को सुलझाने में मदद के लिए। मैं राजकुमारी की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। कृपया दोनों राजकुमार अनुमति दें। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। जी। चलो चलते हैं भाई झो। ऊपर आ जाओ। राजधानी में हाल ही में कितनी युवतियां गायब हुई हैं? पिछले 3 महीने में गायब होने की कुल रिपोर्टें 31 है। उम्र 12-13 साल के आसपास है। आपका मतलब है अभी जो शव मिला वो शायद उन लापता लोगों में से एक है? हाँ महोदय, मैंने दूसरों से सुना है चांगले फैंग की ये गायिकाएं सब बहुत आकर्षक और मोहक है, और उनके शरीर से एक अजीब सुगंध आती है। जो भी गुजरता है मानो उसकी आत्मा ही निकल जाती है, लौटना भूल जाता है। क्या इन गायिकाओं में भी कुछ गड़बड़ है? इसकी और जांच करनी होगी। जी। महोदय, धीरे चलिए, गिर मत जाना। अरे बाप रे। अरे महोदय, हमारे चांगले फैंग ने क्या गलती कर दी जो आप जैसे अधिकारी खुद चलकर आए? कितनी बदबू। अरे ये छोटी लड़की कितनी सुंदर है, हमारे चांगले फैंग के लिए बिल्कुल सही। दुस्साहस, राजकुमारी झाओ झाओ को छेड़ने की हिम्मत तुम्हारे 10 से भी काटे जाने के लिए काफी नहीं होंगे। राजकुमारी, मैं अंधा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दलीसी निरीक्षक, हट जाओ। या अरे कुछ अधिकारी महोदय, कुछ अजीब तो नहीं मिला? अगर नहीं तो कृपया जल्दी चले जाइए, ग्राहक डर गए हैं। कैसा रहा? छोटी मछली कहती है कि उसने वो 2 लोग नहीं देखे, वे यहाँ नहीं है। क्या चांगले फैंग से कोई लेना देना नहीं है? पाप है, बेचारी लड़की जो कहा गया वही करती रही। सिर्फ खूबसूरत चेहरा है, गुड़िया की तरह लगती है। सुंदर चाचा, वह बहन, उसका चेहरा बहुत डरावना है। ये नर्तकी वाकई अजीब है। मालिक, वो गुड़िया जिसे निपटाया गया था किसी कारण से खाई में बह गई। अब दरोगा विभाग को पता चल गया है। बेकार, मैंने साफ काम करने को कहा था। दरोगा विभाग को कैसे पता चला? मालिक, भले ही दरोगा विभाग को शव मिल जाए, वे हमारे चांगले मंडप तक नहीं पहुंच पाएंगे। नई आई गुड़ियों का क्या हाल है? मालिक, उनकी अपनी चेतना खत्म हो गई है, जल्द ही काम आएंगी। चले जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। हाँ। बुरी खबर मालिक, दरोगा विभाग के लोग आ गए हैं। ए वायु,
कौन कौन मेरा काम बिगाड़ रहा है? तुम हो। क्या हनन युवान के संपादक हो तुम? पिछली बार भी तुमने झाओ झाओ राजकुमारी का अपमान किया था। अगर कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकलता तो जीभ काट दो। झाओ झाओ राजकुमारी, मैं गलत था, कृपया मेरी जीभ न काटे। मैं पूछती हूँ, वह गुड़िया की तरह क्यों है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। झाओ झाओ राजकुमारी, चांगले मंडप की नर्तकियां ऐसी ही होती है। जब तक मालिक न कहे वो ऐसे ही घुटने टेके रहेगी। उठो, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। वह है। वह उन दो हत्यारों में से एक है। बड़ा बदमाश आ गया, डर लगता है। कहीं वह फिर लड़कियों को पकड़कर चांगले मंडप के गुप्त कमरे में दवा के पूल में न डाल दे। शाओ के महोदय, आज चांगले मंडप आए हैं। क्या कोई और काम है? खाई में एक शव मिला है। ओह, गवाहों के मुताबिक वो शव चांगले मंडप के पिछवाड़े से नदी में फेंका गया था। प्रबंधक, क्या आप मुझे स्पष्टीकरण देंगे? ये कैसे संभव है? मेरा चांगले मंडप पूरी तरह निर्दोष है। ऐसा पापी काम कभी नहीं करेगा। यह बदमाश झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा है तो प्रबंधक को हमारे चांगले मंडप की फिर जांच करने में आपत्ति नहीं होगी, खासकर गुप्त कमरे की। वो गुप्त कक्ष कैसे जानता है? लेकिन गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार केवल मालिक ही खोल सकता है। कोई और अंदर नहीं जा सकता। खोजो। जी। हमारा लांगले फैंग एक वैध व्यवसाय है। हम कभी भी अवैध काम नहीं करते। शाओ किंग महोदय, निर्दोष लोगों को दोष न दें। कितना बेवकूफ। इतनी देर तक ढूंढने पर भी प्रवेश द्वार नहीं मिला। तहखाने की परत का स्विच खंभे के आधार के खांचे में है। जल्दी जाके एक लात मारो। गुस्सा आ रहा है। वह बुरा आदमी पहले ही आदेश दे चुका है कि भूमिगत मार्ग से गुड़ियों को स्थानांतरित करना शुरू कर दें। ये लोग अगर अभी नीचे नहीं गए तो हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। एवायु भटिया। क्या हुआ छोटी राजकुमारी? स्विच वहीं पर है। क्या उसने कुछ पता लगा लिया? रुको, मत करो। यहां एक गुप्त दरवाजा है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लांगले फैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। उन्हें दालीसी न्यायालय ले जाकर पूछताछ करो। मत देखो। महोदय, यहाँ की युवतियों की उम्र गायब होने की सूचना दी गई लड़कियों से मेल खाती है। परिजनों को पहचान के लिए बुलाया जा सकता है। हाँ, बाद में किसी को बुलाने की व्यवस्था करो। छोटी लड़की, एक और शव फेंकने वाला हत्यारा यहाँ नहीं है। शायद भाग गया है। क्या? घाव को क्या हुआ? शव फेंकते समय उस प्रबंधक के साथ एक सफेद चोगा पहने व्यक्ति भी था। वह कद में छोटा था, लेकिन बहुत मजबूत था। और क्या? वह व्यक्ति पूरी तरह से ढका हुआ था। बाहर निकले हुए उसके हाथों पर काले निशान भरे हुए थे। कितना घिनौना। सुंदर अंकल, एक और शव फेंकने वाला भाग गया है। उस प्रबंधक ने उसे मालिक कहा था और वह व्यक्ति पूरा सफेद चोगा पहने हुए था। उसके हाथों पर काले निशान थे। क्या वह दक्षिणी सीमा का जादू टोना करने वाला है? कहा जाता है दक्षिणी सीमा के जादू टोना करने वाले अजीब, क्रूर और विषैले होते हैं। उनके तरीके बेहद बर्बर होते हैं। पीछा करने के लिए भेजो। उसे महासंघ में आजाद घूमने न दो, नहीं तो और भी युवतियां उसके हाथों में पड़ जाएंगी। जी। मामला सुलझाने में मदद के लिए धन्यवाद XIO वायु। मैं घर जा सकती हूँ। मुझे माँ से मिलना है। अलविदा छोटी लड़की। अलविदा XIO वायु। जाओ।
जियांग सियाइजू। महाराज, मेरी बात सुनिए। पिताजी, जियांग सीजो, चांगले फैंग कैसी जगह है? आप मेरे पीछे से जाओ जाओ को लेकर मामले की जांच कर सकते हैं? आपकी हिम्मत तो देखो। पिताजी, जाओ जाओ खुद चली गई थी। महाराज, आपके अधीन इस अधिकारी की जान जाओ जाओ राजकुमारी नहीं बचाई है। जाओ जाओ मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। चुप रहो। पिताजी, सुंदर चाचा को मत डांटिए, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि पिताजी ने शराब पीकर सुंदर चाचा के कमरे में घुस गए थे। क्या यह बात अब कभी खत्म नहीं होगी? जाओ जाओ, क्या तुम जानती हो? आज पिताजी राष्ट्रगुरु के महल से लौटे तो सुना कि तुम लाश से मिले और फिर चांगले फैंग गए। पिताजी बहुत डर गए थे। आगे कहीं भी जाओ, पिताजी को बताना, समझी? हाँ। काश जाओ जाओ मेरी बेटी होती। सपने देख रहे हो, अपनी किस्मत देखो। मेरा चांगले फैंग तबाह कर दिया, मेरी कमाई रोक दी। मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। चांगले फैंग के सब लोग पकड़े गए, सिर्फ दक्षिण सीमा का जादूगर भाग निकला। वो दक्षिण सीमा का जादूगर गुड़िया बनाने में माहिर है। मैं उसे 100 सोने की ईंटें दूंगा। हाँ महोदया। आप बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। राजकुमार, सब आप पर निर्भर है। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रगुरु के महल। राष्ट्रगुरु 5 साल पहले यात्रा पर गए, अभी तक नहीं लौटे। कुछ दिन पहले अचानक लौट आए और आपसे मिलने की मांग की। राष्ट्रगुरु, जाओ जाओ किसी राष्ट्रगुरु को नहीं जानती। वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राष्ट्रगुरु बुरे नहीं है, मिलकर देख लेंगे। हाँ। आ गए। राष्ट्रगुरु को प्रणाम। आपके पास वाली क्या वही है जिसे आपने अभी ढूंढ कर लाया है? क्या उसकी माँ वैंशी है? राष्ट्रगुरु, आपने मेरी माँ को देखा है? मैं राष्ट्रगुरु इस बुरी चीज को जरूर जानता हूँ। मैं आपको अपनी माँ के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। ओहो, बहुत गुस्सा है ना? तुम हो कौन? मेरी माँ के साथ क्या संबंध है? उनके बारे में बुरा क्यों कह रहे हो? वेंशी को लंबे समय से चोंगयोंग हाउस से निकाल दिया गया है। वह हमेशा गरीबी में रही है। आखिर वह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुरु से कैसे मिली? इतनी उम्र में भी एक छोटी लड़की को सताते हो, कितनी शर्म की बात है। हाँ, और यह बूढ़ा रात में चुपके से देखता है। प्रिंस रीजेंट के बारे में वे किताबें वही वाली। मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर सीड्यूसेस, प्रिंस रीजेंट फोर्सफुली डोट्स। अरे बाप रे, अगर इस लड़की के पिता को पता चल गया तो वह भी इसके साथ मिलकर उसे डांटेगा। बूढ़े बदमाश, तुम मेरी माँ को आखिर कैसे जानते हो? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। वह किताब जो तुम्हारे बिस्तर के पास रखी है। छोटी लड़की, तुम क्या कर रही हो? मेरे बिस्तर के पास कौन सी किताब रखी है? क्या? तो फिर हर रात कौन मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर पढ़ता है? चुप रहो। ये लड़की मेरा राज कैसे जानती है? वाह, ये लड़की तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी मां की तरह सुंदर। राष्ट्रीय गुरु, आज आपने मुझे झाओ झाओ को लाने को क्यों कहा? ये उसकी मां ने 5 साल पहले मेरे पास रखी थी, अब मालिक को वापस। वेंशी ने इसे राष्ट्रीय गुरु के पास रखा था तो रिश्ता साधारण नहीं होगा। सोचो, उसने मुझे जेड पेंडेंट रखने को कहा, ठीक है, लेकिन जाते समय उसने मेरी एकमात्र वानहुन डांस भी ले ली। मुझे बहुत गुस्सा आया। बूढ़े बदमाश, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। 5 साल पहले तुम इस छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसने मेरी वानहुन डांस चुरा ली। मैंने उसे 2 बातें कह दी, क्या हुआ? क्या राष्ट्रीय गुरु को पता है? वेंशी पिछले महीने मर गई है। शी मेरी सबसे प्रिय स्वर्ग के मार्ग की साधक थी, लेकिन जब ये लड़की पैदा हुई उसके पास केवल एक आत्मा और 2 प्राण थे। वो मंद बुद्धि थी। शी ने वानहुन डैन का उपयोग करके इस लड़की की 3 आत्माएं और 7 प्राण पूरे किए। सचमुच जीवन बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है।
जीवन मृत्यु स्वर्ग का नियम है, वो उसकी नियति थी। अब जेड पेंडेंट तुम्हें दे दिया गया है। अगर कुछ नहीं है तो जल्दी जाओ। जाओ जाओ, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मान लो तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है। झाओ झाओ यह पेंडेंट जरूर बचाएगी। यह माने झाओ झाओ के लिए अकेली चीज छोड़ी है। हाँ, चलो पापा के साथ घर चलते हैं। महाराज, प्रिवी काउंसिल के डिप्टी डीन ने कहा। राष्ट्रगुरु जी अभी लौटे हैं और तुरंत बुलाया है वेन ड्यूक परिवार की छोटी बेटी को, यानी हमारी याओएर को। पता नहीं क्यों हमारी याओएर राष्ट्रगुरु की नजरों में कैसे आ गई, उनकी कृपा पा गई। फिर क्या हुआ? हमारी याओएर के जन्म के समय आसमान में इंद्रधनुष था। सब कहते हैं वो छोटी लकी स्टार का अवतार है। राष्ट्रगुरु ने इस बार उसे बुलाया है। शायद याओएर को शिष्या बनाना चाहते हैं। लकी स्टार का अवतार शिष्या बनाएंगे तो मैं यहीं रुकता हूँ। श्रेयसी पत्नी की अच्छी खबर का इंतजार करता हूँ। हमारी याओएर क्यूटी के सिर पर पैर रखने वाली है, उसे फिक्र ही नहीं। छोड़ो भी। महाराज, मैं अब विदा लेती हूँ। पापा, हम नहीं जा रहे। जल्दी नहीं, पहले ये नाटक देख लेते हैं। राष्ट्रगुरु जी, ये मेरी बेटी मुयाओ है। तुम लोग कहाँ के हो? क्या तुम्हें लगता है ये राष्ट्रगुरु का घर है जहाँ कोई भी आ जा सकता है? राष्ट्रगुरु जी, प्रिवी काउंसिल के डिप्टी डीन ने कहा आपने ही हमें नाम लेकर बुलाया है। वेन ड्यूक परिवार की छोटी बेटी को। मैंने बुलाया था वेन ड्यूक परिवार की, वेन शी बड़ी बेटी की छोटी बेटी को। समझे? तुम लोग मुझसे मिलने लायक भी हो। निकलो यहां से, जल्दी निकलो। पापा, क्या राष्ट्रगुरु हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं? अब समझे उन्होंने तुमसे कितनी नम्रता से बात की थी। नाटक खत्म, अब जल्दी निकलो। यहाँ रुककर परेशान मत करो। राष्ट्रगुरु जी, जाइए, राष्ट्रगुरु को आराम करने दीजिए। ध्यान रखना, वरना राष्ट्रगुरु तुम्हें बाहर फेंककर मछलियों को खिला देंगे। ये लोग अभी तक यहाँ क्यों हैं? हमारी शर्मनाक हालत जब राष्ट्रगुरु ने हमें बाहर निकाला। इन लोगों ने जरूर देख ली होगी। महाराज, आप अभी तक यहाँ हैं। क्या श्रेयसी पत्नी ने आपको यही नहीं कहा था आपकी अच्छी खबर का इंतजार करने को? क्या हुआ? क्या राष्ट्रगुरु ने आपकी बेटी को शिष्या बनाया? नहीं नहीं, शायद आज राष्ट्रगुरु का मूड ठीक नहीं है। मैं और याओर किसी और दिन आएंगे। राष्ट्रगुरु जरूर याओर को शिष्य बनाएंगे। पेई रोंगजिंग, जाओ जाओ, तुम देखना। वो प्रिंस रीजेंट राजकुमारी के साथ रहता है। हमला करना मुश्किल है। मैंने अभी तक बच्चों की गुड़िया नहीं बनाई है। इस पर अभ्यास कर लेते हैं। भीख मांग रहा हूँ, कुछ पैसे दो। छोटा भिखारी, तुम बहुत बदबूदार हो। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? अरे माई बाप, माफ कर दो। आह, याओर, बस खेलना, मारना नहीं। हाँ, मार डालूंगा तुझे। कहा नहीं मानता, मार डालूंगा। बस करो। याओर, कोई है? पूरे शहर में बेटी को ढूंढो, मिल गई तो 100 तोले सोना दूंगा। जी। राजकुमार, 3 घंटे बीत गए। अभी तक याओर का कोई संदेश नहीं। याओर को किसने उठाया? कहीं याओर? याओर भाग्यशाली तारे का अवतार है। याओर को कुछ नहीं होगा। दलीसी, हम मदद मांग सकते हैं। दलीसी से याओर को ढूंढने में मदद कराएं।
सो जाओ, सो जाओ। जब तुम जागोगे तुम एक नई गुड़िया बन जाओगे। जियांग महोदय, मेरी बेटी 3 घंटे से गायब है। कृपया पूरे शहर में उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजें। क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? बस प्रिंस रीजेंट और बचाओ। क्या तुम्हारा मतलब प्रिंस रीजेंट ने तुम्हारी बेटी को उठाया? मेरी पत्नी का यह मतलब नहीं। मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है, जीवित है या नहीं पता नहीं। जियांग महोदय, विनती है, मैं लोग भेजकर खोज कराऊंगा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन ये गारंटी नहीं कि सू मुयाओ जीवित या मृत मिलेगी। बीबी, मेरी याओर। लेकिन एक व्यक्ति है, शायद 1 घंटे के अंदर सू मुयाओ को ढूंढ सकता है। कौन है? बस याओर मिल जाए, सोना चांदी सब दूंगा। हम कुछ भी देने को तैयार हैं। रीजेंट की बेटी राजकुमारी झाओ झाओ, तुम्हारा मतलब है राजकुमारी झाओ झाओ 1 घंटे में याओर को खोज सकती है। जियांग साहब, अब मजाक करने का समय नहीं है। कसाई झांग का मामला, चांगले फैंग के पुतले का मामला, मैंने ये सब राजकुमारी झाओ झाओ की मदद से हल किया। मानो या न मानो, विदा करो। चलो रीजेंट के महल चलते हैं। चूंकि तुम रीजेंट से और राजकुमारी झाओ झाओ से इतनी नफरत करते हो, तो जाओ और उनसे अच्छी तरह मदद मांगो। इतनी रात को कौन है? राजकुमारी झाओ झाओ, कृपया दया करें, मेरी बेटी याओर को बचा लें। सू मुयाओ को क्या हुआ? शाम को राष्ट्रगुरु के महल से अलग होने के बाद याओर को मेरी अनदेखी में उठा लिया गया। अभी तक उसका कुछ पता नहीं। मेरी याओर सिर्फ 7 साल की है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दलीसी के अधिकारी ने कहा, राजकुमारी झाओ झाओ, आप बहुत सक्षम हैं। आप याओर को जरूर बचा लेंगी। राजकुमारी झाओ झाओ, कृपया मेरी बेटी याओर को बचा लें। चाची यीहुआन, क्या तुमने ही मेरी माँ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया? वेन यीहुआन, तुम्हारी अपनी बेटी ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक ऐसा झूठ जो अभी उजागर होने वाला है? क्या ज्यादा जरूरी है, ये तुम खुद सोचो। हाँ, मैं डर गई थी कि सू राजकुमार उससे पुराने रिश्ते निभाएंगे। मैंने तुम्हारी जान की धमकी देकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। लेकिन ये सब मेरी गलती है। पर मेरी याओर बेकसूर है। महोदया, तुमने वेन शी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? राजकुमार, अभी सबसे जरूरी है हमारी याओर। चाची यीहुआन, मैं तुम्हारी बेटी ढूंढती हूँ और तुम दलीसी में आत्मसमर्पण कर देना। तुम्हें आत्मसमर्पण की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। हत्या का दंड मौत है। सू मुयाओ का गायब होना तुम्हारे कर्मों का फल नहीं तो और क्या है? बस मेरी याओर जिंदा वापस मिल जाए, मैं जेल जाने को तैयार हूं। बांस तोड़ो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, गड्ढे खोदो। छोटे जानवरों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सू मुयाओ को ढूंढने में? अगर उसके बारे में कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताना। हाँ, झाओ झाओ, तुम हम पर छोड़ दो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अभी जानवरों से बात कर रहे थे? हाँ, उन पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। लगभग 2 घंटे बीत गए, उन पर छोड़ दो। क्या ये वाकई ठीक है? राजकुमार, जिस पर शक करो उसे मत इस्तेमाल करो, जिसे इस्तेमाल करो उस पर शक मत करो। अभी तुम झाओ झाओ पर भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकते हो? नहीं, मैं और लोग भेजकर याओर को ढूंढूंगा। पिताजी, चलो जल्दी जाते हैं। शहर के बाहर वैंगाव की झोपड़ी। शहर के बाहर वैंग गांव चलो। जल्दी चलो। याओर, जाग जाओ मेरी याओर। सू राजकुमार, आप यहां कैसे आए? बहुत हिम्मत है। मेरी बेटी को गुड़िया बनाने की हिम्मत। क्या वो सू राजकुमार की बेटी है? मुझे नहीं पता था।
उसे ले जाओ, दाली मंदिर में डालो, जियांग अधिकारी को सौंप दो। जी महाराज, राजकुमार ने मुझे राजकुमारी को करने को कहा था। गुड़िया बनाने के लिए मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए इस गुड़िया को पकड़कर अभ्यास कर रहा था। क्या? जुहुआइजिन, तुम खुद अपनी करनी का फल भोग रहे हो। जुहुआइजिन और बेनी ह्यूएन को मेरे लिए जेल में डाल दो। जी महाराज, माफ कर दो। शाही परिवार के खिलाफ साजिश करना मौत की सजा है। उन्हें ले जाओ। माफ कर दो महाराज। महाराज, महाराज। झाओ झाओ, तुम चिंता मत करो, पिताजी यहाँ हैं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। झाओ झाओ भी पिताजी की रक्षा करेगी। अच्छा, हमारी राजकुमारी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। माँ, हालांकि पिताजी मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन वे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। माँ, आप चैन से रह सकती है। पिताजी कहाँ है? महाराज अभी शायद अध्ययन कक्ष में होंगे। जब तुम्हें ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हें अवश्य अपने महल में ले आऊंगा। तुम्हें भी झाओ झाओ जरूर पसंद आएगी। झाओ झाओ कितनी प्यारी बेटी है। पापा जी, आज यहाँ है। हाँ पापा जी, आप माँ की तस्वीर क्यों बना रहे हैं? माँ, मेरी माँ ऐसी ही दिखती थी। हमारी झाओ झाओ बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? घुड़सवारी और तीरंदाजी या संगीत और कला? पापा जी तुम्हारे लिए सबसे अच्छे गुरु ढूंढ देंगे। झाओ झाओ खूबसूरत अंकल जैसा बनना चाहती है। बुरे लोगों को पकड़ना, मामलों को सुलझाना, दाली मंदिर का उप प्रमुख बनना चाहती है। दाली मंदिर बहुत खतरनाक है। पापा जी, आपने अभी कहा था कि मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। महाराज, दाली मंदिर के उप प्रमुख श्री जियांग मिलने आए हैं। खूबसूरत अंकल। मत मिलो, कह दो मुझे फुर्सत नहीं है। महाराज, श्री जियांग आपसे नहीं मिलने आए हैं। वे राजकुमारी झाओ झाओ से मिलना चाहते हैं। मैं खूबसूरत अंकल से मिलना चाहती हूँ। महाराज, राजकुमारी। क्या फिर कोई मामला है जिसमें राजकुमारी झाओ झाओ की मदद चाहिए? हाँ, जियांग सीजो, तुम्हारे वो अद्भुत मामला सुलझाने के तरीके कहाँ गए? अब झाओ झाओ के बिना क्या तुम मामले सुलझाना भूल गए? खूबसूरत अंकल, कोई बात नहीं। झाओ झाओ को मामले सुलझाना पसंद है। ये मामला सचमुच राजकुमारी झाओ झाओ के बिना नहीं सुलझ सकता। श्री जियांग, ये कौन है? ये राजकुमारी झाओ झाओ है। चूंकि आप लोग मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो सच्चाई राजकुमारी झाओ झाओ को बताइए। वे निश्चित ही आपको संतुष्ट करने वाला जवाब देंगी। राजकुमारी झाओ झाओ, मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन हमारा एक पशु फार्म भी है जिसमें 39 मुर्गियां, 22 हंस और 2 बत्तखें हैं। श्री जियांग ने फैसला दिया कि हम आधा आधा बांट लें। बची हुई मुर्गी मारकर खा लें, फिर अलग हो जाए। लेकिन वो सारे हंस मैंने खुद पाले हैं। वे बहुत अंडे देते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। आधा आधा कैसे बांट सकते हैं? राजकुमारी झाओ झाओ, वो छोटे हंस और मुर्गी बत्तख मैंने भी मेहनत से पाला है। किसने कम मेहनत की है, मैं भी उसके साथ आधा आधा नहीं खाता। मुझे पता है, एक मुर्गी लाओ, एक हंस और एक बतख भी लाओ। ये जानवर लाने से क्या फायदा? मुर्गियां घर में कभी पेट भर नहीं खाती। हाँ हाँ, मुझे पता है। उसे क्या पता? लीसी, मुर्गियों का चारा खरीदने के पैसे तुमने कितने जुए में उड़ा दिए? तुम्हें पता है, ये 39 मुर्गियां एक दिन भी पेट भर नहीं खाई। क्या मैंने चारा खरीदने के पैसे दिए, तुमने जुए में लगा दिए? मैं सोच रहा था कि पहले 50 से ज्यादा मुर्गियां थी, मरकर इतनी कम कैसे रह गई? मैंने नहीं किया। लीसी, वो मुर्गियां तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, लेकिन बतखें तुमने ही पाली है। वो दोनों बतखें पैदा होते ही सबसे पहले तुम्हें देखा। उन्होंने तुम्हें अपना बाप समझ लिया है। मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करती है। लीसी, राजकुमारी फैसला सुनाती है, वो दोनों बतखें तुम्हारी है।
बाकी मुर्गियां और हंस तुम्हारी पत्नी को दे दिए जाते हैं। राजकुमारी, अरे नहीं, सिर्फ 2 बतखें मुझे क्यों मिली? जियांग साहब, आपकी सलाह माने आधा आधा बांट दे। ये राजकुमारी तो बिना सोचे समझे फैसला दे रही है। राजकुमारी झाओ झाओ का वचन सोने जैसा है। मैं राजकुमारी झाओ झाओ की ही सुनूंगा। या फिर तुम चाहते हो कि मैं जुए के अड्डे वालों को बुलवाऊं? देखे तुमने वहां कितने पैसे उड़ाए हैं। नहीं नहीं, जियांग साहब, आप परेशान न हो। राजकुमारी झाओ झाओ, आपका शुक्रिया। ये मुर्गी आपको फेंट महल ले जाकर शक्ति बढ़ाए। मैंने क्या गलती की? आज सिर्फ गवाही देने आया और अब मुझे मारकर खाया जाएगा? छोटे मुर्गे, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। शुक्रिया। राजकुमारी झाओ झाओ, आपको कैसे पसंद है? रेड कुक्ड या क्लियर सूप? चलो महल में जाकर बात करते हैं। जियांग साहब, आप भी हमारे साथ महल में खाना खाएं। मैंने तो रेड कुक्ड होना चाहता, नहीं सूप में। ये मुर्गी तो खाई नहीं जा सकेगी, तो मैं नहीं आऊंगा। मुर्गी नहीं तो कुछ और खाओगे? मेहमान बनकर आओ। इतनी बातें क्यों? फिर मैं आपका आग्रह स्वीकार करता हूं। ये लोग मुझे खाएंगे कि नहीं? छोटे मुर्गे, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। तुम महल में खुशी से रहो। हाँ, शुक्रिया छोटी लड़की। मैं समझ गया। झाओ झाओ को केस सुलझाना पसंद है। उसे तुम्हारे साथ रहने दो। कोर्ट में केस सुलझाते वक्त वह ऐसी चमक रही थी जैसे ज्योति हो। धन्यवाद महाराज। काश झाओ झाओ मेरी बेटी होती। देखो,